हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। हेलो सर। इज द ऑडियो वीडियो क्लियर? यस सर। क्या चल रहा है आपको? सब अच्छे हैं? ओके। बहुत सारे बच्चों से शायद पहले मुलाकात हो चुकी है, राइट? यस सर। काफी बच्चों से मुलाकात हो चुकी है। काफी बच्चे ऐसे हैं, आई एम श्योर यहाँ पर जिनसे मुलाकात हो रही है। वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? यस सर। यस सर। जिन लोगों से पहली बार मुलाकात हो रही है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? बढ़िया है सर। हाँ सर। Yes, sir. So what about you? Tell you about myself. My name is Gunjit Srivastava. और बस फिजिक्स पढ़ेंगे हम लोग साथ में बैठ के, और तो कुछ ऐसा खास है नहीं, है कि नहीं? यस सर। जिस टॉपिक के लिए हम लोग मिले हैं, हमारी मुलाकात हुई है, उसका नाम है वेव्स। इतना तो पता ही होगा, है कि नहीं? यस सर। तो बिफोर कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वेव्स के अंदर हम लोग मोटा मोटा क्या पढ़ने हैं। वेव्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वेव्स ऑन रस्सी, यानी कि वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साउंड वेव्स। साउंड वेव्स अच्छे पढ़ेंगे वेव साउंड वेव्स के बाद पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। बोलो, इतनी बात समझ में आती है? यस जी सर। सर। अच्छा, मैं दो चीजें तुमसे पूछ रहा हूँ, पहले वो दो चीजें मुझे बता। पहली चीज, क्या तुमको मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है? यस सर। बढ़िया है हाँ, सर। Yes. सर। बहुत गंदी है। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ रहा। दूसरी चीज बेटा ये है कि ये चैप्टर की अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि ये शॉर्ट स्कोरिंग होता है। अगर आपने तमीज से ये सारी चीजें पढ़ी हैं, सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, जितना काम मैं आपको करने को दूंगा इज्जत के साथ किया हुआ है, तो ये मान के चलिए कि अगर यहाँ से आपके 4 सवाल आ रहे हैं तो 16 नंबर पेपर में पक्के हैं। शॉर्ट। ये रोटेशन की तरह नहीं है कि रोटेशन तुमने 1.5-2 महीना लगा के 20-22 लेक्चर लगा के पढ़ा, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि पेपर में तुमसे सवाल बन जाए। बोलो, बात समझ में आ रही है? पूरी गारंटी है कि क्लास अच्छे से करी हुई है, चीजें अच्छे से पढ़ी हुई है, चीजें आती हैं, सवाल बनेगा ही बनेगा। इज दैट क्लियर और नॉट?
Yes, sir. जिन बच्चों के साथ हमारी मुलाकात पहली बार हो रही है उनको हम स्पेशली बताते हैं, जिनसे हो चुकी है उनको भी बता देते हैं, काफी टाइम बाद हो रही है कि क्लास में दो चीजें दिमाग में रखिएगा। पहली चीज, आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आए, कोई भी चीज ऐसी हो जो नहीं समझ में आए फॉर एनी रीजन, आप बिंदास बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के पूछ लीजिएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको शर्म आ रही है या आप पूछने में संकोच कर रहे हैं, ऐसा प्लीज मत करिएगा। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, फील फ्री टू आस्क। एनी प्रॉब्लम? No, No, sir. सेकंड चीज, क्लास को अपन थोड़ा इंटरैक्टिव रखेंगे। इंटरैक्टिव मतलब 4 बातें हम तुमसे करेंगे, 2 तुम हमसे कर लेना, आपस में बातें नहीं करना। लेकिन इतनी बात समझ में आ रही? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शुरू करें? Yes, sir. Yes, Yes, sir. 2 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हो ना तुम? Yes, sir. Nice. sir. कुछ नहीं किया। Sir, first lecture. First lecture. Sir, first lecture. फर्स्ट लेक्चर तो वेव्स का, इससे पहले आज के दिन में 2 लेक्चर कर चुके हो कि नहीं? हाँ हाँ, sir. sir. chemistry और math. हाँ, वो कह रहा हूँ, वेव्स का तो फर्स्ट लेक्चर है। बोलो, बात समझ में आती है? yes, sir. अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों भाषा सबको समझ में आती है? Yes, Yes, sir. sir. थोड़ा हिंदी प्रीफर्ड है। Are you comfortable with a mix of both? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. All right. चलो शुरू करें। Yes, Yes, sir. sir. इधर देखो, तो हम जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? Waves. बात सुनना बहुत ध्यान से। ये शब्द कोई भी साइंस पढ़ने वाला बच्चा 6th-7th क्लास में पहली बार सुनता है। वैसे तो बचपन में सुना होता है, समंदर में वेव्स बनती है, वैसे भी वेव नाम हमने डेली लाइफ में सुना होता है, पर टेक्स्ट बुक्स में, जो आपकी क्लास की टेक्स्ट बुक्स होती है, उसमें पहली बार 6th, 7th, 8th के आसपास जाके आप वेव्स पढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे आप 9th में आते हैं, 9th में भी आपको साउंड वेव्स पढ़ाया जाता है। फिर आप 11th क्लास में आ जाते हैं। 11th क्लास में केमिस्ट्री में आपको डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ाया जाता है, जहां आपको ये बताया जाता है कि मैटर के 2 नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. खूब बार सुना हुआ है ना वेव? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. मजे की बात यह है कि इतने सालों से इस शब्द को इतना यूज करते आ रहे हो, डुअल नेचर में पढ़ा है, पर आई एम श्योर कि 10 में से 9 बच्चों को एक्चुअली में नहीं पता होगा कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में एक्चुअल अंतर है क्या। What is the Yes, sir. fundamental difference between a wave nature and particle? तो पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वेव हम कह किसको रहे हैं और क्यों ये पार्टिकल से अलग है। अगर आप ध्यान से देखें तो जितनी भी मैकेनिक्स आप पढ़ के आए हैं, जितनी भी मैकेनिक्स आप पढ़ के आए, चाहे आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बात कर लें, वर्क एनर्जी की बात कर लें, वहां पे आपने सब पार्टिकल डायनेमिक्स पढ़ी है, आपने पॉइंट मासेस के बारे में बात करी है। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. मान लो मेरी किसी से लड़ाई हो गई और मैंने अपने हाथ में पत्थर लिया और पत्थर फेंक के मार दिया, तो ये है वो पत्थर, ये वो पत्थर है जिसे मैंने v वेलोसिटी से फेंक के मार दिया। अब ये पत्थर यहाँ है, थोड़ी देर के बाद ये पत्थर यहाँ होगा, उसके बाद ये पत्थर यहाँ होगा, थोड़ी देर के बाद ये पत्थर यहाँ होगा। तो तुम मुझे एक बात बताओ, क्या ये पत्थर अपने साथ कोई एनर्जी लेके चल रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, कौन सी? Yes, sir. Kinetic energy. Kinetic. काइनेटिक एनर्जी लेके चल रहा है। बोलो, इतनी बात समझ में आती है? Yes, Yes, sir. sir. सर आती है। साथ लेके चल रहा है काइनेटिक एनर्जी। अभी वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, लेकिन ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके साथ साथ देखने वाली बात ये है कि इसमें मास का भी ट्रांसफर हो रहा है। बोलो हाँ या ना? हाँ, सर। Yes. पत्थर को इस एनर्जी को लेके जाने के लिए खुद भी तो आगे जाना पड़ रहा है, हाँ कि ना? हाँ, Yes, sir. हाँ. पत्थर अभी यहाँ था, अब यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, यानी कि एनर्जी भी ट्रैवल कर रही है और मास भी ट्रांसफर हो रहा है। बात समझ में आती है कि नहीं आती? Yes, Yes, sir. sir. Yes. इसको बोलते हैं पार्टिकल नेचर। क्या बोलते हैं बेटा? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब होता है एनर्जी के ट्रांसफर का एक ऐसा तरीका जिसमें मास भी साथ में ट्रांसफर हो जाता है दहेज में।
समझ आ रही है बात की नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब तुम एक काम करो, अब तुम ऐसा सोचो कि कुछ तो ऐसा हो जाए कि एनर्जी तो ट्रैवल कर जाए, एनर्जी तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, पर मास का ट्रैवल ना हो, मास ट्रैवल ना हो, मास का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, मास का जो नेट ट्रांसफर है वो जीरो है। अगर हम किसी तरह से ऐसा कर पाए तो अब हम उसे वेव नेचर कहेंगे। क्या कहेंगे? Wave nature. Wave nature. Wave is a mode of energy transfer in which there is no net transfer of any mass involved. एनर्जी के ट्रांसफर का ऐसा तरीका जिसमें मास तो ट्रैवल, सॉरी, एनर्जी तो ट्रैवल करे पर मास का कोई भी नेट ट्रांसफर ना हो, नेट डिस्प्लेसमेंट ना हो, ऐसे तरीके को हम लोग क्या कहते हैं? Wave nature. Wave nature. Wave nature. आधे बच्चे कह रहे हैं सर ऐसा कैसे होगा भाई, ऐसा कैसे होगा? तो देखो थोड़ा इसका फील लेते हैं कि हम क्या कहने की कोशिश करते हैं, इसकी फील लेते हैं और एक काम करते हैं कि इमेजिन करो ये है मिस्टर दुबे, बोलो बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ सर। आप में से कोई दुबे है तो नहीं? कोई है तो नहीं? नहीं सर। अगर कोई है भी तो दिल पे मत ले लेना, समझ आ रही है बात? ये कौन है भैया? Mrs. Dubey. मिसेस दुबे। मिसेस, एक है मिस्टर दुबे और दूसरी तरफ कौन है? Mrs. Dubey. हाँ, अब कहानी ये है कि मिसेस दुबे को 100 रुपए चाहिए और ऑब्वियसली अपने पति से चाहिए और किसी दूसरे थोड़ी चाहिए। मिसेस दुबे को 100 रुपए चाहिए और मिस्टर दुबे को ये 100 रुपए यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने हैं। यानी कि पहले अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि 100 रुपए किसकी तरह काम करने जा रहे हैं? एनर्जी एनर्जी किसकी तरह काम करने जा रहे हैं? Energy. Energy. बेसिकली 100 रुपए को अगर मुझे यहाँ से यहाँ ट्रैवल कराना है तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एनर्जी को मुझे यहाँ से यहाँ ट्रैवल कराना है। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. आइए सोच के देखते हैं कि मिस्टर दुबे के पास कितने तरीके हैं। मिस्टर दुबे के पास 2 तरीके। तरीका नंबर 1, पहला तरीका, मिस्टर दुबे खुद जाए और खुद जाके अपनी धर्मपत्नी को 100 रुपए दे दे। बोलिए बात समझ में आती है? क्या एनर्जी का ट्रांसफर हुआ? यस Yes, सर। ट्रांसफर हुआ साथ में? यस Yes, सर। sir. कैसा नेचर है ये? Particle. नेचर। मानते हो? हाँ सर। हाँ सर। मिस्टर दुबे के पास दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मिस्टर दुबे खुद यहां से यहां तक ना जाके बगल में खड़े हुए शर्मा जी को 100 रुपए दे दे। शर्मा जी बगल में खड़े हुए तिवारी जी को 100 रुपए दे दे और तिवारी जी ये 100 रुपए मिसेस दुबे को हैंड ओवर कर दे। बोलो बात समझ में आती है? Yes, sir. यस सर। सोच के बताइए, क्या इस तरीके में भी 100 रुपए का ट्रांसफर हुआ है? Yes, sir. हाँ सर। यस, 100 रुपए का ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है? Yes, हुआ है. एनर्जी तो ट्रैवल कर गई कि नहीं कर गई? हाँ सर। हाँ. क्या ये हिले? नहीं नहीं. हिले? नहीं. नहीं ये नहीं. यानी कि मास का कोई नेट ट्रांसफर नहीं हुआ. इस तरीके के एनर्जी ट्रांसफर को क्या कहते हैं बेटा? Wave. क्या आपके भेजे में इतनी बात घुसी? सर. थ्रो करके मतलब होता है वेव एनर्जी ट्रांसफर का ऐसा मोड है जिसमें मास का कोई भी नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता. हेडिंग लिखिए, जो मैं लिखा रहा हूँ उसको लिखना शुरू करो। लिखिए। सर, एक डाउट है। क्या कह रहे हो बेटा? सर, एक डाउट है। हाँ बोलो। सर, आपने बोला जैसे कि दूसरे पर्सन को 100 रुपए दिए, फिर वो दूसरे पर्सन को देगा, तो अगर वो पर्सन दूसरे पर्सन को दिया और वो डायरेक्टली मिसेस दुबे को दे दिए तो उसको क्या बोलेंगे? क्या? मतलब पहली बार उसने ट्रांसफर किया, फिर डायरेक्टली उनको दे के आ गए, तो वो वाले केस में क्या बोलेंगे? तो बेटा जितना ट्रांसफर किया उतना पार्ट वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है। बेसिकली तो डुअल नेचर होती है ना, दोनों तरीके का नेचर होता है हाँ सर। साइमल्टेनियसली। ओके सर। थ्रो करके दिया तब भी वो वेव नेचर ही होगा ना? क्या थ्रो करके दिया तो कैसे करके दिया? थ्रो करके पैसा फेंक के दिया। बेटा थ्रो करके नहीं दिया किया।
गंदी बात। थ्रो करके दिया का ऑप्शन नहीं है, दूर खड़ी है वो, समझ आ रही है? चलिए देखिए, वेव इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। वेव इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। Wave is a mode of Energy transfer. in which there is no net displacement of masses involved. In which there is no net displacement of masses involved. In which there is no net displacement of masses involved. Masses involved. क्या इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अभी sir. ध्यान, अभी तुम्हें पूरी तरह से नहीं समझ में आया क्योंकि अभी तुमने पूरी कहानी सुनाई कहाँ है। तुमने बेटा डिस्प्लेसमेंट के पीछे एक शब्द लिखा है नेट, लिखा है? Yes, sir. उसको अंडरलाइन करो, ऐसे कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. पढ़ा लो। कहानी का मतलब क्या है? जरा यहाँ देखो इस वाले एग्जाम्पल। क्या ये शर्मा जी हिले थे? नहीं, No. क्या ये हिले थे? नहीं, No. और इसका मतलब ये नहीं है कि इनका हिलना अलाउड नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने बोला मास का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, ऐसा नहीं है कि इनका हिलना अलाउड नहीं है। ऐसा केस भी हम ले सकते हैं जिसमें ये हो सकता है मूव कर जाए, पर इन्हें लौट के वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल सिचुएशन पे ही आना पड़ेगा, सच दैट द नेट डिस्प्लेसमेंट वुड बी 0। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, To and fro Yes, sir. about mean position. अब इसका क्या मतलब है सर? आइए इसका मतलब समझ, एक रियल मतलब मिस्टर दुबे वापस पैसा देके वापस आ गए तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इधर देख। मान लो यहाँ पर ये 5 बच्चे खड़े हुए हैं भैया, A B C D E, दिख रहे हैं? Yes, sir. यस सर। हाँ भैया, अब देखो क्या है, ये एक के पीछे एक खड़े हुए हैं। अब मान लो ये जो ए वाला है, इसको मस्ती सूझी, इसने लिया और बी में धक्का दे दिया। बोलो बात समझ में आती है? हाँ सर। क्या होगा जब ये बी में धक्का देगा तो बी थोड़ी देर के लिए लड़खड़ाएगा कि नहीं? हाँ Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. और वो बी जाके किससे टकराएगा? सी से। E से तो बी ने जो पुश था वो किसे ट्रांसफर कर दिया? C को। मैंने बोला ऐसा, मैंने मान लिया कि बी लड़खड़ाने के बाद और उस पुश को ट्रांसफर करने के बाद बी वापस कहाँ गया? ओरिजिनल पोजीशन। Original position पे। ऐसा वो था वैसा वापस ऐसा सीधा खड़ा हो गया। बोलो बात समझ में आती है? Yes, sir. हाँ सी लड़खड़ाएगा तो डी को अपना पुश ट्रांसफर करेगा, फिर सी वापस ऐसी हो जाएगा, फिर डी लड़खड़ाएगा, डी उस पुश को ई को ट्रांसफर करेगा और डी वापस वैसी हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? मुझे क्या एनर्जी ट्रैवल होती हुई दिखी? Yes, sir. हाँ सर। क्या सर? Sir, repeat. किसने दी थी? ने कहाँ पहुंच गई? ई तक। ए अब बताओ, ये जो बीच के पार्टिकल हैं बी सी डी, क्या ये हिले ही नहीं? हिले, बिल्कुल हिले, लेकिन इनका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 ये थोड़ी देर के लिए हिले, लेकिन उसके बाद वापस वहीं आ गए, अपना नेट डिस्प्लेसमेंट इनने 0 कर लिया, यानी कि मासेस का नेट ट्रांसफर 0 है। बोलो बात समझ में आती है? Yes, sir. क्या तुम्हें इसका ये मतलब समझ में आता है कि इसका मतलब ये है कि ए के धक्का देने से पहले, ध्यान सुनना, ए के धक्का देने से पहले अगर मैं इस पूरे की एक फोटो खींच लूं और ई तक धक्का पहुंचने के बाद मैं इस पूरे की एक फोटो खींच लूं, वो फोटो एक जैसी दिखेगी। बोलो बात समझ में Yes, आती है? Yes, sir. सर। बीच में क्या हुआ मेरे को कोई मतलब नहीं। गॉट माय पॉइंट? यस सर। इंपॉर्टेंस समझ में आ गई आपको कि नहीं? हाँ सर। थोड़ा सा और अंदर घुसते हैं और थोड़ा सा और अंदर घुस के बात समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये डाउट कई बार बच्चों के दिमाग में होता है। आप मुझे सोच के बताओ अपने दिमाग से, अगर मैं यहां से जितना धक्का ए बी को लगाएगा, जितना धक्का ए बी को लगाएगा, क्या उतनी ही इंटेंसिटी का धक्का ई को भी महसूस होगा? सर इंटेंसिटी कम होगी। रास्ते में एनर्जी का लॉस हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. या सोच के बताओ यार, सोच के बताओ, हिंदुस्तान जैसे देश में
अगर दुबे जी शर्मा जी को 100 रुपए देंगे तो क्या 100 रुपए पहुंचेंगे दुबे जी मिसेस दुबे तक? नहीं सर। नो सर। रुपए पहुंचेंगे बेटा? सर कुछ भी नहीं पहुंच सकता है। 80 रुपए का तो रास्ते में घपला हो जाएगा। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही? यस सर। लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं आइडियल केस। आइडियल का मतलब सब लोग ईमानदार हैं, यहाँ से जितनी एनर्जी चलेगी उतनी यहाँ तक पहुंचेगी, कहीं रास्ते में कोई लॉस नहीं होगा। बात समझ में आ रही? सर आगे बढ़ो। सर एक डाउट है सर, अगर ए ने ई को धक्का मार दिया और वापस अपनी जगह पे आ गया, नहीं तो बेटा उसने ए को धक्का मारने के लिए खुद तो ट्रैवल करना पड़ा ना। पर सर नेट डिस्प्लेसमेंट तो हाँ, जीरो वो होगी ना नेट ए की। डिस्प्लेसमेंट छोटे से टाइम इंटरवल का, डीटी टाइम इंटरवल का, लंबे टाइम इंटरवल का नहीं। ओके सर। अभी समझाऊंगा मैं एक बार। बोलो बच्चों, क्या इतनी बात समझ में आई? यस यस अब एक आखिरी बात और समझ लो, तुम्हारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। आओ जरा इस बी से मुलाकात करते हैं और इस बी की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर इस बी का काम क्या है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बी कर क्या है। तुम एक बार बताओ, क्या ये बी थोड़ी देर के लिए हिला था? यस लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्यों हिला, क्या हुआ इसके साथ ये हिला। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे प्रोसेस में बी का मोटा मोटा सिंपल सा काम ये है कि इसे ए से एनर्जी लेनी है और आगे सी को बढ़ा देनी है, बस यही तो काम है इसका। बी हूं तो मेरा काम ये है, एक हाथ से मैं एनर्जी लूंगा, दूसरे हाथ से आगे बढ़ा दूंगा। बोलो नहीं, यही बात समझ। तो मीडियम बन गया। अब तुम सोचो, बोलो बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत है? योरसेल्फ एन आंसर। मान लीजिए मैं बी हूं, आई एम बी। अब मैंने अपने राइट हैंड से एनर्जी ली और लेफ्ट हैंड से एनर्जी आगे बढ़ा दी। ये दोनों चीजें एक ही टाइम पे हो रही होंगी कि इनके बीच में टाइम इंटरवल हो? टाइम सही पर टाइम इंटरवल होगा कि नहीं होगा? यस टी बराबर 0 पर एनर्जी ले रहा हूं, टी बराबर 0 पर। मान लो ये बी है, मान लो दिस इज बी। तो अगर ये इधर से एनर्जी टी बराबर 0 पे ले रहा है तो टी बराबर 0 पे आगे बढ़ाएगा कि टी बराबर dt पर आगे बढ़ा पाएगा? dt पे। क्या बेटा तुमको ये समझ में आता है कि अगर इसने 0 पे एनर्जी ली और dt पे आगे बढ़ाई तो वो जो टाइम इंटरवल dt है, उस dt के लिए तो वो एनर्जी इसके पास है, उस dt के लिए तो वो एनर्जी मेरे पास है कि नहीं है? अगर मेरे पास एनर्जी होगी तो क्या वो मेरे इक्विलिब्रियम से मुझे डिस्टर्ब करेगी कि नहीं करेगी? डिस्टर्ब करेगी। अगर भैया मैं ऐसे बैठा हुआ था शांति से, अगर मेरे पास अचानक से एनर्जी आ जाए, मान लो कोई आके आग लगा दे मुझ में, तो मैं इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब नहीं हो जाऊंगा? हो जाओगे सर। बात है यार। और मुझे वापस इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। नहीं, यही बात समझ में? यस सर। आगे बढ़ा दूंगा, आगे बढ़ा के वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाऊंगा, मेरा काम खत्म हो गया। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। कहानी में क्या हो रहा है, क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? Yes, sir. दिमाग में की एक पिक्चर अच्छे से क्लियर हो गई है कि हो क्या रहा है? एनी डाउट्स? ठीक है, आगे देखो सर एक डाउट है। देखो जो मैं कहानी सुना रहा हूँ, मैं बेटा कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ। मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, तुम कहानी सुनते रहना। समझ आ रही है बात? हेलो सर। हाँ बोल बेटा। हाँ सर, आपने बोला था कि मिस्टर दुबे के पास 2 वेज है मिसेस दुबे को पैसे देने के, और एक वे वो पार्टिकल वाला, दूसरा वेव वाला। तो सर और एक वे ना कि सर मिसेस दुबे आके मिस्टर दुबे से पैसे लेके वापस चले अरे जाए। भाई, अरे पार्टिकल नहीं सर। अरे भाई सही। टारगेट फिक्स है। नाइस। टारगेट क्या है? मिसेस दुबे फिक्स है। ओके ठीक है सर। ओके सर। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत आप में से किसी को? नहीं। चलिए अब इधर देखिए ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। हमने जब इतनी राम कहानी पढ़ ली, इतनी सारी चीजें समझ ली, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं वेव्स को क्लासिफाई कैसे करूं। क्लासिफाई मतलब किस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो पहले एक चीज समझो, वेव का क्लासिफिकेशन मोटा मोटा 2 तरीके का होता है। कौन से 2 तरीके का होता है? पहला क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। पहला क्लासिफिकेशन है कि भैया मीडियम रिक्वायरमेंट
मीडियम की रिक्वायरमेंट है या नहीं। इसका मतलब वेव को आगे चलने के लिए, वेव के चलने से मेरा क्या मतलब है, एनर्जी को आगे चलने के लिए बीच में कोई मीडियम की जरूरत है या नहीं है। अगर उसे मीडियम की जरूरत है, इफ इट नीड्स अ मीडियम, आप बोलोगे वो मैकेनिकल वेव है। कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव। मतलब उसको सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन बेटा कुछ वेव्स ऐसी भी होती हैं जिन्हें मीडियम का रिक्वायरमेंट ही नहीं होता है, वो बिना सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी मीडियम के ट्रैवल कर जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल। अब मैं एक चीज समझा देता हूँ, सुनो ध्यान से। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे इस चीज की फील नहीं आ रही होगी, क्योंकि हमने जो भी एग्जांपल लिया इसमें तो हमें ये लग रहा है ना कि अगर एनर्जी को मुझे ए से ई तक भेजना है तो बीच में बीसीडी का होना जरूरी है। यस सर। जबकि मैं बोल रहा हूँ कि नॉन मैकेनिकल में बीसीडी नहीं भी होंगे तो चल जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? यस यस सर। सर। तो हमको लग रहा है कि Yes, एनर्जी sir. जा कैसे रही है। तो बेटा जब हम आगे थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे और जब हम आगे मैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपके सिलेबस का एक हिस्सा है जो हम इसी वेव्स के अंदर कवर करेंगे। नॉन मैकेनिकल जो वेव्स होती हैं, अभी सिर्फ इतना नाम याद रखो, इसमें जो एनर्जी ट्रैवल करती है उसे मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से आगे बढ़ती है। इट मूव्स अहेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आगे बढ़ती है अपने साथ साथ एनर्जी लेके, उससे एनर्जी आगे ट्रैवल करती है और मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बात समझ में आ रही है? यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत दूर की बात है, ये बहुत दूर की बात है। अभी हमारा मेजर डिस्कशन सिर्फ किसके बारे में होगा? मैकेनिकल। सर आपने उसको मीडियम रिक्वायर्ड के अंदर क्यों लिखा है? हाँ सर। सर ने बोला मीडियम। अरे मैंने ऐसा लिखा है कि मीडियम रिक्वायरमेंट है, राइट का मतलब अगर है तो मैकेनिकल और नहीं है तो अच्छा ओके सर। नॉन मैकेनिकल। समझ आई बात की नहीं आई? यस यस सर। सर। मैकेनिकल वेव का रियल लाइफ एग्जांपल साउंड वेव। नॉन मैकेनिकल वेव का रियल लाइफ एग्जांपल लाइट। यही रीजन है बेटा, अगर आप अंतरिक्ष में जाएंगे, स्पेस में जाएंगे तो एक दूसरे की शक्ल तो देख सकते हैं पर आवाज नहीं सुन सकते। आवाज वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है बेटा। समझ आ रही है बात? यस सर। साउंड कुछ मीडियम्स में ज्यादा फास्टर ट्रैवल करता है पर लाइट स्लो हो जाता है, ऐसा क्यों? वो बेटा उसकी वेव की प्रॉपर्टी, जब आगे पढ़ोगे तो वहां सिखाया जाएगा। बरोबर, बिल्कुल सही कह रहे हो कि मीडियम के साथ साथ प्रॉपर्टीज चेंज होती है ना। साउंड की स्पीड लिक्विड में अलग सर हाँ सर, नहीं सर साउंड की जैसे मीडियम डेंसर होता है बढ़ती है, लाइट की कम होती है, ऐसा क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? साउंड का जैसे सर मतलब मीडियम का डेंसिटी बढ़ता है, फास्टर होने लगता है ट्रैवल। हाँ। और लाइट जैसे अगर पहली बात तो ये समझ लो, कंसेप्चुअली गलत बोल रहे हो। लाइट के लिए जो डेंसिटी होती है ना वो फिजिकल डेंसिटी नहीं होती, वो हाँ सर ऑप्टिकल वाले होती है, पर मतलब जनरली ऐसा जरूरी नहीं है। फिजिकल अगर फिजिकली डेंस है तो उसमें लाइट की स्पीड कम होगी, ज्यादा भी हो सकती है। समझ आ रही है बात? सर आप मैकेनिकल वेव का एग्जांपल दे सकते हो? क्या कह रहे हैं आप? सर आप मैकेनिकल वेव का एक और एग्जांपल दे सकते हो? बेटा मैकेनिकल वेव के बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे इधर देखो, अभी मैंने जो एग्जांपल अभी मैं रस्सी का देता हूँ, जैसे तुम एक बात बताओ, ये एक रस्सी ले लो, एक रस्सी को ऐसे बांध लो। अभी हम इसकी बात करने ही वाले हैं। वैसे भी इस रस्सी को एक एंड पे बांध दो, दूसरे एंड को यहाँ पकड़ लो। अब अगर इस एंड को पकड़ के मैं ऐसे करके हिलाऊं तो इस रस्सी पे एनर्जी आगे ट्रैवल करेगी कि नहीं करेगी? हाँ सर। कैसी वेव है? मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल? मैकेनिकल। रस्सी के ऊपर चल रही है। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं? यस सर। पानी में तरंगे देखी है, वाटर पे रिपल्स, ये तो सबने किया। पानी में पत्थर हाँ सर। हाँ सर। बोलो, इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। यस। ये तो बेटा इतना इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है सेकंड ऑर्डर। जरा इधर देखिए, क्योंकि अभी मेरा मेजर डिस्कशन मैकेनिकल वेव्स के बारे में हो रहा है, तो जरा आप इधर देखिए। लेट अस अगेन कम बैक टू दिस एग्जांपल। आप इस चीज को देख के बताओ, टोटल कितनी चीजें इस पूरे प्रोसेस में मूव कर रही है? मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा इस प्रोसेस में दो चीजें मूव कर रही है। कौन दो चीजें? एक तो यहां से लेकर यहां तक एनर्जी ट्रैवल कर रही है। मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। एक ट्रैवल कौन कर रहा है? एनर्जी। दूसरी चीज, ये जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं बी सी डी, भले ही इनका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है
भले इनका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, पर थोड़ी देर के लिए तो ये भी मूव कर ही रहे हैं। Yes, sir. एक चीज चलती है एनर्जी, और दूसरी चीज कौन चलता है बेटा? Medium. मीडियम या मासेस इन्वॉल्व। बोलो मानते हो इस बात को कि नहीं? Yes, sir. यस सर। दूसरा क्वेश्चन इसी के बेसिस पे है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन मीडियम एंड एनर्जी। मीडियम और एनर्जी के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ध्यान से सुनना और अपने आप समझ में आ जाए। अगर मीडियम और एनर्जी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप बोलोगे इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव? Transverse. ट्रांसफर और अगर बेटा एंगल जो बन रहा है मीडियम और एनर्जी के बीच में लॉन्जिट्यूडनल 180 डिग्री, तो उसको क्या बोलते हैं? Longitudinal. ये नाम सुने हैं ना सबने पहले भी? Yes, sir. Actually मतलब ये होता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन मीडियम एंड एनर्जी। आइए समझने की कोशिश करते हैं, इधर देखिए। सर ई भी मूव करेगा ना? क्या क्या? ई भी मूव करेगा ना? क्या मूव करेगा? ई सर, ई। हाँ, ये भी मूव करेगा ऑब्वियसली। ई तक एनर्जी पहुंचेगी तो बिल्कुल ही मूव करेगा। जस्ट लुक एट, मैंने एक रस्सी ली, रस्सी का एक एंड पकड़ के यहाँ बांध लिया, दूसरा एंड अपने हाथ में ले लिया, ये मेरे हाथ में है, और मैंने इसको पकड़ के ऐसे जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। मतलब एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया, जो डिस्टरबेंस आगे ट्रैवल करने जा रहा है रस्सी पर। सोच के बताइए एनर्जी किधर ट्रैवल करेगी? लेफ्ट से राइट हॉरिजॉन्टल किधर ट्रैवल करेगी? राइट की तरफ टुवर्ड्स राइट। नाउ टेल मी व्हाट इज द मीडियम है? मीडियम स्ट्रिंग इमेजिन ये जो रोप का पार्टिकल है, ये रोप का पार्टिकल आगे जा रहा है कि ऊपर नीचे जा रहा है? ऊपर नीचे जा रहे हैं। या तो रोप का पार्टिकल, मीडियम का पार्टिकल ऊपर जा रहा है, या मीडियम का पार्टिकल नीचे आ रहा है। अगर चाहे ऊपर जा रहा है चाहे नीचे जा रहा है, एनर्जी के साथ दोनों ही केस में कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री ट्रांसफर। Did you understand it or not? Yes, सर आप यहाँ एनर्जी के साथ एंगल जो बनाने का बात कर रहे हो, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ना? डायरेक्शन Exactly, the direction in which energy is traveling. एनर्जी तो एक पॉइंट पे एक ही जगह है ना? हाँ ओके ओके आगे बढ़ो। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ना? Yes, yes, मीडियम के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बेटा ऑब्वियसली। एक से लास्ट लाइन में जा सकते हो क्या था ये? डन सर। अरे बेटा अभी मैं लिखने के लिए पूरा चांस दूंगा। ये वाली स्लाइड कह रहे हो? यस हाँ, अभी डोंट वरी। कॉपी करना है क्या? अरे बेटा जब कॉपी करना होगा तो मैं बताऊंगा क्या लिखना है। अभी जो लिखा तुमने उतना लिख लिया? हाँ सर। नहीं सर। वेव की बेसिक डेफिनेशन लिख ली कि नहीं? हाँ सर हाँ सर लिखा इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं लिखना है। जब लिखना होगा आई विल टेल यू। पहले समझ तो लो चीजें। सर आपने वेव की क्या डेफिनेशन लिखाई थी? हाँ सर मैं लेट आया था, पूछ रहा हूँ आपने क्या लिखा? बेटा मैंने लिखवाया था वेव इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर in which there is no net displacement of masses involved. अब आपको ये एग्जांपल लिखना है क्या अपने नोट्स में? नहीं सर आपने एनर्जी का बोला। ये आपके समझने के लिए है। पहले आप चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। आपको जब जो लिखना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप अपना पेन छोड़ के आराम से पहले हमारी बात सुनो। समझ आ रही है बात? Yes, sir. ट्रांसफर क्या है आपको कि ट्रांसफर सिर्फ का क्या मतलब है? हाँ सर। हाँ सर। अब सुनो, मान लो मेरे घर पे पार्टी है, और मेरे घर पे अगर पार्टी है तो मैंने ऐसे एक बड़ा सा स्पीकर इंस्टॉल कर रखा है, और ये है तुम्हारा कान। बोलो बात समझ में आती है? Yes, sir. यस सर। हाँ सर ये स्पीकर, अब जब ये स्पीकर से आवाज निकलती है तो हमारे कान को सुनाई देती है कि नहीं? अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो पहले समझते हैं कि यहाँ पर होता क्या। ये बात बताइए, इस स्पीकर और आपके कान के बीच में मीडियम क्या है? तो ये एयर का पार्टिकल है, ये एयर का पार्टिकल है, ये एयर का पार्टिकल है, ये एयर का पार्टिकल। बोलो बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ सर तो आप सबने देखा भी होगा कि अगर इस स्पीकर को मैं बहुत जोर से बजाऊं तो इसका जो डायफ्राम है ये ऐसे करके हिलना शुरू कर देता है। हाँ सर Yes or no? Yes, sir. हाँ सर जब ये ऐसे करके हिलना शुरू कर देता है तो ये सबसे पहले इस पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है। बोलो बात समझ में आई? फिर ऐसे करके डिस्टर्ब होता है, और ऐसे करके डिस्टर्ब होकर आगे वाले पार्टिकल से क्या कर जाता है?
कोलाइड कर जाता है। कोलाइड कर जाता है, और जब ये कोलाइड करेगा तो उस कोलिजन में अपनी सारी एनर्जी इसको क्या कर देगा, और कूद कहाँ जाएगा, वापस अपनी जगह पे जाएगा। वापस अपनी पोजीशन पे। इसका काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया, काम खत्म। खत्म हो गया। अब भैया जब इसको एनर्जी मिली तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, उस ऑसिलेशन में कोलाइड कर जाएगा अगले वाले से, उसको अपनी एनर्जी दे देगा, फिर ये अपनी एनर्जी इसको बढ़ा देगा, और फाइनली वो एनर्जी कहाँ तक पहुंच जाएगी, ईयर तक। सोच के बताइए, क्या ये पूरा मोशन एक वेव मोशन है? यस यस सर। कहते हैं दैट इज व्हाई साउंड इज अ वेव, साउंड ऐसे ही ट्रैवल करती है। अब सोच के बताइए, क्या आप ये बात मानते हैं कि एनर्जी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है? बोलिए हाँ या ना। यस सर। मीडियम कौन है? एयर। एयर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी कि ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी? हॉरिजॉन्टली। यानी कि एयर का पार्टिकल या तो आगे जाएगा या पीछे आएगा, यस और नो? यस सर। एयर का पार्टिकल, मीडियम का पार्टिकल अगर आगे जाएगा तो एनर्जी से कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। पीछे आएगा तो कितना एंगल बनाएगा? 180 हो गई है। लॉन्जिट्यूडनल। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। यस सर। फील आ गया क्या हुआ? सर ऐसा, ठीक है सर कोई ऐसा रिलेशन है क्या कि मैकेनिकल वेव्स यूजुअली लॉन्जिट्यूडनली होता है, ऐसा कुछ होना जरूरी नहीं? क्या सर ऐसा कुछ होना जरूरी है क्योंकि मैकेनिकल हमेशा लॉन्जिट्यूडनली होता है, ऐसा कुछ? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं। सर एंगल के बेसिस में क्लासिफिकेशन में दो ही क्यों पॉसिबल है, दो ही पॉसिबिलिटीज क्यों है? बेटा जनरल पॉसिबिलिटीज है, एक को ट्रांसवर्स में रखा है, एक को लॉन्जिट्यूडनल में रखा है, क्योंकि नेचर में मेजरली ऐसे ही चीजें देखी जाती है। क्योंकि लाइट तो सब डायरेक्शन में जाता है, इसके इसका क्या अलावा है? कोई भी, अरे सुन तो ले, इसके अलावा कोई भी रैंडम डायरेक्शन होगा तो अगेन तुम उसे दो कंपोनेंट्स में ब्रेक नहीं कर सकते। ओ यस सर। तो एक कंपोनेंट ट्रांसवर्स नेचर दे देगा, एक कंपोनेंट लॉन्जिट्यूडनल नेचर दे देगा। नहीं यही बात समझना? ओके सर सर। तो ऐसे भी होता है जो दोनों नेचर दिखाते साइमल्टेनियसली? हाँ बिल्कुल होता है, फ्लूइड्स में होता है, बताएंगे आगे। फ्लूइड के सरफेस पे होता है, बल्क में नहीं होता, सरफेस पे होता है। बोलो बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। एयर के सब मॉलिक्यूल्स इक्वल मास के लिए है? एयर के सब मॉलिक्यूल्स इक्वल मास के लिए हम तो एक रेस्ट पे होगा और एक ट्रैवल करेगा वेलोसिटी से, तो कोलिजन के बाद वो वहां पे ही रेस्ट पे आएगा ना? बेटा एयर का पार्टिकल रेस्ट पे कब से होने लगा? एयर का पार्टिकल रैंडम मोशन कर रहा होता है। ठीक है। ब्राउनियन मोशन बचपन में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर। कैसी बातें कर रहे हो तुम? एयर का पार्टिकल रेस्ट पे होता है? नहीं अज्यूम कर, तो ये फिर से जल्दी इस स्पॉट पे कैसा आएगा वो? अरे बेटा एक बात बता, इसके पास रैंडम, ये अपना नॉर्मल मोशन कर रहा है, ये अभी, या ऐसे मान लो ये वाला नॉर्मल मोशन कर रहा है, ये एक्साइटेड है, तो जब एक्साइटेड वाला इससे टकराएगा तो अपनी एक्साइटेड स्टेट इसको दे देगा, ये नॉर्मल स्टेट में आ जाए। नहीं यही बात समझ? यस सर। अरे एक्सचेंज हो जाएगी ना स्टेट यार। यस सर। सर हम जितने भी केसेस कंसीडर कर रहे हैं अभी तक सब आइडियल केसेस है ना? हाँ बेटा, हम पूरा वेव आइडियल केस मान रहे हैं, कहीं कोई एनर्जी का लॉस वॉस नहीं कंसीडर कर रहे हैं। इस फ्लो चार्ट को इसे नोट कर लीजिए अपने नोट्स में फटाफट। अगर आपको इसके एग्जांपल्स भी ड्रॉ करने हैं, मतलब इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस और दिस एग्जांपल देन इट्स योर चॉइस, वरना जरूरत नहीं है। ये एग्जांपल्स तो जो मैं आपको दे रहा हूँ आपकी डे टू डे लाइफ से, ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप चीजों को अंदर घुस के समझ सके। समझ आ रही हो? सर हाँ बोलो। सर अभी जो मैकेनिकल होता है उसको एक मीडियम से प्रोपेगेट करते हैं। हाँ बिल्कुल तो चाहिए। अभी जैसे एयर है और वाटर है, उसमें साउंड है, तो एयर के पार्टिकल्स लाइटर है तो उनको मूव करने के लिए कम एनर्जी लगनी चाहिए सर, तो फिर ज्यादा एनर्जी लॉस टेक्निकली तो पानी में होना चाहिए, तो फिर पानी में साउंड फास्टर क्यों जाता है? बेटा उसके पीछे डिफरेंट रीजन है, मैंने बताया ना, अभी जब मैं वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा वहां पे, डोंट वरी। सर लॉस उस वजह से नहीं हो रहा है। सर बोलो। सर आपने जो वो मिस्टर एंड मिसेस दुबे का एग्जांपल दिया था, उसमें इन एक्चुअल केस वेव नेचर में लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा था, बट एक्चुअल केस आई मीन पार्टिकल केस में तो नहीं हो रहा था ना? हाँ बेटा नहीं हो रहा। सर ऐसा क्यों? पार्टिकल नेचर में भी होना चाहिए। बेटा पार्टिकल नेचर में हमने इसलिए माना कि पत्थर की वेलोसिटी सेम है, तो हमने बाकी सारी फोर्सेस नेग्लेक्ट कर दिया। तुम एयर का फ्रिक्शन कंसीडर कर लोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कमी होती जाएगी ना भाई। अच्छा ओके। अरे Okay, sir, पत्थर में ऐसे करके फेंक के मारूं तो क्या वो जिंदगी भर चलता रहता है क्या उसी स्पीड से? नहीं सर।
ये फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लिया आपने? हाँ सर। यस सर। अरे एक मिनट सर। अरे एक मिनट। बोलिए, कर लिया? यस सर। यस सर। यस सर वो एंगल बिटवीन वाला कॉपी करना है। कर लो आराम से। जब कॉपी कर लो तो बता देना। Done, sir. सर लॉन्जिट्यूडनल वाला एग्जांपल बता सकते हैं क्या? लॉन्जिट्यूडनल का एग्जांपल बता भी स्पीकर वाला यार, पूरे दे। और स्लाइड देखो। तो स्लाइड चाहिए, ये लो स्लाइड। अरे लॉन्गिट्यूडनल का अच्छा एक चीज देखो, इधर देखो, पहले बताओ ये समझ में आया? यस सर। यस सर। इधर देखो, ये वाला केस दिख रहा है? यस सर। ये मेरे पास रस्सी है, मैंने रस्सी को ऐसे हिलाया कि ये है। हाँ सर। बोलो बच्चों। हाँ सर। तुम सोच के देखो, अपने आप सोच के देखो, तुम एक काम करो, इसी रस्सी को हटा दो और इस रस्सी की जगह एक स्प्रिंग लगा दो और स्प्रिंग को एक एंड पे ऐसे बांध दो। अब खुद से फील करना, इस वाले एंड को पकड़ो, ऐसे करके खींचो और खींच के छोड़ दो। जब खींच के छोड़ोगे तो एनर्जी आगे जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। इसका जो पार्टिकल है वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा कि ऐसे ऑसिलेट करेगा? साइडवेज। आगे पीछे। तो एनर्जी के या तो साथ में जा रहा होगा या अपोजिट जा रहा होगा, मतलब 0 डिग्री है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। यस सर। ये भी लॉन्गिट्यूड का एग्जांपल है। रियल लाइफ में आप बहुत सारे एग्जांपल जैसे कि रिलेट कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ सर। ऑलराइट, तो पहले एक बात बताइए, इससे पहले हम आगे बढ़े, कि आपको वेव्स का बेसिक वेव क्या होता है ये बात अच्छे समझ में आ चुकी है? यस सर। यस सर। अब एक काम करिए, हेडिंग लिखिए, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। हम किस वेव की बात करने जा रहे हैं बेटा? वेव्स ऑन द स्ट्रिंग। वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। ऐसी वेव की जो रस्सी पे क्रिएट हम करेंगे। ठीक है जी, शुरू करें? हाँ सर। चलिए यस सर। इधर देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए मेरे पास ये एक रस्सी है, इस रस्सी के इस एंड को मैंने बांध दिया, ये वाला फ्री एंड, और ऐसे मान लो कि ये रस्सी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी हुई है। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब ये रस्सी ऐसे जमीन पे पड़ी हुई है, जमीन पे पड़ी हुई है और तुम ऊपर से देख रहे हो। मैं तुम्हें टॉप व्यू दिखा रहा हूँ इसको, ये बात समझ पाते हो? यस सर। हाँ इसका ये जो फ्री एंड है इसे मैंने ओरिजिन मान लिया, इसको मैंने बोल दिया 0,0। साथ में इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन को मैंने मान लिया y एक्सिस, और अलोंग द रस्सी क्या मान लिया बेटा? एक्स एक्सिस। x एक्सिस। कोई समस्या वाली बात? सर वाई जो वाई एक्सिस बना है वो बोर्ड के प्लेन में कि बाहर आ रहा है? आपने कैसे बना? नहीं, बोर्ड के प्लेन नहीं है, एक ही प्लेन। अच्छा बोर्ड के प्लेन। ठीक। ये रहा y एक्सिस, अभी दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ। अब बच्चों मेरी बात सुनना कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैंने ये वाला जो पॉइंट है फ्री एंड, इसको पकड़ा और इसको पकड़ के ऐसे करके हिला के छोड़ दिया। इसको पकड़ा, ऐसे करके जर्क दिया ऊपर की तरफ और छोड़ दिया। बोलो, बात समझ में आती है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. What I have done, I have created a disturbance here. I have created a disturbance here. यहाँ पर मैंने ऐसे करके डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। अब देखते हैं क्या होगा। क्या तुम ऐसा मानते हो कि जब मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट करूंगा तो रस्सी की फोटो थोड़े टाइम के बाद कुछ ऐसी दिखेगी? मानते हो? यस सर। Yes, sir. रस्सी की फोटो ऐसे दिखेगी? बोलो बच्चों। क्या तुम ये मानते हो इससे थोड़ी देर के बाद रस्सी की फोटो ऐसे दिखेगी? यस सर। बिल्कुल मानना चाहिए तुम्हें। क्या तुम ये भी मानते हो कि इससे थोड़ी देर के बाद ऐसे दिखेगी? हाँ। यस सर। Yes, sir. यस और नो? यस सर। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, डेली लाइफ में ऐसा बोलते हैं कि भैया जब हम रस्सी पे ऐसे डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो रस्सी पे वेव जनरेट हो जाती है। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? हाँ। हाँ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम इसको वेव क्यों बोल रहे हैं। इसको वेव तभी तो बोल सकते हैं जब ये वेव की फंडामेंटल डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। यस। और फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है? एनर्जी का ट्रांसफर होना चाहिए, पर मास का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। इधर देखो,
इस वाले पार्टिकल को नाम दे दो ए, इस वाले पार्टिकल को नाम दे दो बी, और इस वाले पार्टिकल को नाम दे दो सी। अब जो मैं पूछता रहा हूं मुझे बताते रहिएगा, अपने आप आपको दिखता रहेगा। मैंने किस पार्टिकल को हिलाया था? ए को मैंने एनर्जी किसे दी थी? ए को क्या वो एनर्जी लेके ए ऊपर चला गया? ये जो बी है और ये जो सी है, क्या ये मूव करे या ये भी यही है? वही क्यों है? क्योंकि इनको एनर्जी नहीं। अब आपको ये समझ में आता है कि ए क्या करेगा? ए अपनी एनर्जी किसे दे देगा? बी को दे देगा। लगाओ, जैसे ए ने अपनी एनर्जी बी को दे दी, क्या ए को वापस लौट के वहीं आ जाना चाहिए जहां वो था? यस सर। तुम देख सकते हो ए वापस वहीं आ गया जहां से चला था, दिखा? ये एनर्जी किसको मिल गई? बी को एनर्जी मिल गई, तो बी उस एनर्जी को लेके ऊपर टंग गया। बोलो, बात समझ में आती है? हाँ सर। क्या वो एनर्जी अभी सी तक पहुंची है? नहीं पहुंची सर। बी क्या करेगा? टी को पास टी को एनर्जी देगा, एनर्जी सी को देगा। जैसे ही वो अपनी एनर्जी सी को देगा, क्या बी को वापस आ जाना चाहिए लौट के? बी वापस आ गया है लौट के, और ए भी जैसा था वैसा ही हो गया ऑलरेडी। ए का काम तो खत्म हो चुका है ऑलरेडी। यस और नो? अब वो एनर्जी कहाँ पर है? फिर वो एनर्जी किधर बढ़ेगी? आगे बताओ मुझे, क्या तुमको एनर्जी बढ़ते हुए दिख रही है? दिख रही है। दिख रही है सर। जितने भी मासेस इन्वॉल्व है, मासेस का मतलब जो भी मीडियम पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, ए बी सी, क्या ये हिले नहीं? सर नेट जीरो है। ए ऊपर गया वापस आ गया, बी ऊपर गया वापस आ गया, सी ऊपर जाएगा वापस आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। यानी कि क्या ये वेव की फंडामेंटल डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है? यस सर। करता है। कोई दिक्कत समस्या इसमें? सर ए तो सिर्फ डीटी टाइम के लिए डिस्प्लेस होना चाहिए ना? क्या ए डीटी टाइम के लिए डिस्प्लेस होगा ना? हाँ, वो डीटी टाइम इंटरवल ही है यार। सर तो हम वेव्स को रियल लाइफ में कैसे देख सकते हैं? नहीं, ए डीटी टाइम क्या था? ये वाला डिस्प्लेसमेंट बात कर रहे हो? हाँ सर। बाय सर डेफिनेशन में था नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, वो डीटी टाइम के लिए डिस्प्लेस होगा। अब बेटा ये ऊपर जाके नीचे आ गया है ना फटाफट से। अच्छा सर। स्मॉल एम्पलीट्यूड्स की बात हो रही है, ऊपर जाके नीचे आ गया। ये नीचे भी तो आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब एक बात सुनो मेरी बहुत ध्यान से, क्या ये पूरा वेव की फंडामेंटल इक्वेशन, फंडामेंटल डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? कि नॉन मैकेनिकल वेव? मैकेनिकल वेव। रस्सी की जगह चला था, रस्सी भी चल रही है। एनी प्रॉब्लम विद दिस? नो सर। काम क्या करिएगा? क्या हेडिंग लिखी है आपने? यस सर। इफ सोना तो जितना सुंदर चित्र मैंने बनाया है, सबसे पहले इतना सुंदर चित्र बनाइए बैठ के। सर हाँ बोलो। सर जब बी ऊपर जाता है सर, तब ए नीचे आता है अपने नॉर्मल पोजीशन पे, राइट? हाँ सर फिर बी को कैसे पता कि उसे सी पॉइंट को ही एनर्जी देना, वापस ए को क्यों नहीं देता? एनर्जी मोमेंटम की डायरेक्शन में ही तो चलेगी। इनर्शिया नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? सर नहीं समझा। बेटा मोमेंटम किधर ट्रांसफर हो रहा है? सर ए से बी को हो रहा है ट्रांसफर। आगे की तरफ ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर आगे, अरे हाँ आगे जा रहा है। आगे तो चलेगी आगे। हाँ सर, हाँ सर, बराबर बराबर समझा। सर हम ये कह सकते हैं कि रिजिड बॉडी है वो वेव नेचर नहीं शो कर पाएगा, क्योंकि वो मतलब अगर कोई जैसे कि कोई रिजिड बॉडी है वो वेव नेचर नहीं शो कर पाएगा। अगर एनर्जी ट्रांसफर करना है तो वो पार्टिकल में ही करेगा। एग्जैक्ट बोल सकते। इनफैक्ट रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी ये है कि वेव नेचर होगी तो, पर वो वेव आप नेकेड आई से फील नहीं कर पाओगे। समझ आ रही बात? सर ये जो वेव है वो एंड पॉइंट पे पहुंच के क्या वापस वैसे ही पीछे आता है? ये एक अलग क्वेश्चन है कि सर ये एनर्जी आगे जाएगी, कभी ना कभी तो यहाँ से टकराएगी कि नहीं आएगी? हाँ सर, मतलब अज्यूम करेंगे एनर्जी लॉस नहीं होता तो क्या होगा? हाँ फिर क्या होगा? तो बेटा यहाँ से टकराने के बाद फिर क्या होगा, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे कि यहाँ से टकराने के बाद ये एनर्जी वापस लौट के आएगी। जब ये वापस लौट के आएगी तो फिर से इस रस्सी पे एक वेव क्रिएट होती है। तुम सबने देखा है कि नहीं देखा? हाँ सर, वो पॉइंट ऐसा ऊपर नहीं जा सकता।
अरे रुक तो जा बेटा, क्या कह रहा है? वो एंड पॉइंट ऐसा ऊपर नहीं जा सकता, वो फिक्स्ड है ना वो वहाँ। ये पॉइंट ऐसा फिक्स है बेटा। हाँ, वो ऊपर नीचे नहीं जा सकता ए बी और सी जैसा। तो नहीं, वो ये कैसा कहीं नहीं जा सकता हाँ, तो वो प्रोपेगेट कैसे करेगा फिर? बेटा। प्रोपेगेट कैसे करेगा वही तो मैं कह रहा हूँ, जब आगे रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि यहाँ से जो एनर्जी ऐसे करके गई, ये एनर्जी यहाँ से टकराएगी, टकरा के वापस लौट के आएगी एनर्जी। और दो केस होते हैं, एक केस ये होता है कि एनर्जी ऐसे जाएगी और लौट के ऐसे आएगी रस्सी पे। कभी देखा है डे टू डे लाइफ में? शायद देखा हो। हाँ सर। और दूसरा केस बेटा ये होता है कि एनर्जी ऐसे जाएगी और ऐसे ही लौट के वापस आ जाएगी। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बात हम जब रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ वेव पढ़ेंगे वहां समझेंगे। अभी पहले हम वेव हम की ये कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा। क्या बेटा? ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा या फिर वापस आने के बाद रुक जाएगा? बेटा कैसी बातें कर रहे हो तुम? शुरू में मैंने बोला कि हम आइडियल केस मान के चल रहे हैं ना, रियल लाइफ में तो लॉस हो रहा है एनर्जी का, कि नहीं? हाँ सर, रियल लाइफ में होगा। जब एनर्जी का लॉस होगा तो एक टाइम के बाद एनर्जी खत्म हो जाएगी कि नहीं खत्म हो जाएगी बेटा? होगी होगी। डिसिपेट हो जाएगी किसी ना किसी फॉर्म में। तो जिंदगी भर थोड़ी वेव चलती रहेगी। ऐसे थोड़ी है कि मैं एक रस्सी पकड़ के ऐसे हिलाऊं तो जिंदगी भर ऐसे हिलती रहती है, ऐसा थोड़ी होता है। बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आती है? यस हाँ, एक चीज बताइए, इस पूरी फिगर से आपको तीन चीजें दिमाग में बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। वो ये होनी चाहिए कि पहली चीज, इस रस्सी के हर पार्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। सेम। अगर मैं ये मान लूं एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, बोलो हाँ या ना? ट्रू। यस सर ट्रू। ये कि जितना ये ए ऊपर जाएगा, क्या उतना ही ये पार्टिकल भी ऊपर जाएगा? यस सर। यस सर, यस सर। अगर एनर्जी लॉसेस की बात करें, रियल लाइफ की बात करें, तो जितना ए ऊपर जाएगा ये उतना ही ऊपर जाएगा। नो सर, कम जाएगा। बट इफ देयर आर नो एनर्जी लॉसेस, तो सबका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम होगा कि नहीं होगा? यस सर। सेम होगा सर। यस सर, सेम एट द सेम टाइम और एट डिफरेंट टाइम्स? एट डिफरेंट टाइम। पहले ये ऊपर जाएंगे, कुछ टाइम के बाद ये ऊपर जाएंगे, फिर कुछ टाइम के बाद इन्हें मौका मिलेगा, फिर इन्हें मौका मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही? यस सर। बेटा दूसरी चीज, ये वेव चला कौन रहा? ये वेव एक्सटर्नल सोर्स चला रहा है, मैं चला रहा हूं ना ये वेव। यस सर। तो बात समझ में आती है? यस सर। तो क्या आपको ये समझ में आता है कि मैं जो भी फ्री एंड के साथ करूंगा, बाकी की पूरी की पूरी रस्सी उसी चीज को रेप्लिकेट करेगी? यस सर। अगर मैं इसको पकड़ के ऊपर ले जाऊंगा तो रस्सी के बाकी सारे पार्टिकल्स भी उसी को थोड़ी थोड़ी देर के बाद कॉपी करेंगे, ऊपर जाएंगे। अगर मैं इसे पकड़ के नीचे ले आऊंगा तो सारे पार्टिकल नीचे की तरफ आ जाएंगे। बोलो हाँ या ना? सर आप बोल रहे हो रस्सी को काट दिया और अगर बी से भी वही किया जो आपने ए पे किया था तो सब सेम ही होगा? क्या सर मतलब रस्सी को काट दिया और बी पे वो कर दिया जो ए पे किया तो भी वैसे ही जाए? हाँ सर, पर आपने सिर्फ ऊपर लिया और वहां ही रुका दिया तो फिर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा? किसका? सबका लाइक। हाँ बेटा, वो तो फिर मैंने एक्सटर्नली रोका है ना उसको वहां पे। समझ आ रही है बात? ओके ओके। सर यहाँ पे लस्सी के पास मास हो नहीं हो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना? नहीं बेटा, फर्क पड़ता है। रस्सी के पास मास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो भी आगे पढ़ेंगे। रस्सी के पास इलास्टिसिटी और इनर्शिया नाम की दोनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। व्हाई दैट इज सो वील टॉक अबाउट इट जब हम इसकी वेव की वेलोसिटी निकालेंगे। अभी जो मैंने आपको दो बातें बताई, क्या आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई? यस सर। यस सर। डाउट है आपको? सर पर आप ए को अगर ऊपर, सर अगर आप ए को ऊपर लेके छोड़ दोगे तो फिर वो थोड़ी वापस नीचे आने वाले हैं अपने आप। वो तो बाकी सबको भी पार्टिकल्स एक एक करके उसके साथ ऊपर आ जाएंगे। आपको ए को ऊपर लेके वापस नीचे भी तो लेना पड़ेगा, तब जाके वेव फॉर्म होगी। हाँ बेटा, मैंने वही तो बोला कि इसको डिस्टर्बेंस किया, पूरा जर्क दिया है। हाँ आई हैव गिवन इट अ कंप्लीट जर्क। हाँ ठीक है, हाँ तो ठीक है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? बोलिए यस और नो। हाँ यस सर। यस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जितना डिस्प्लेसमेंट ए का है क्या उतना ही डिस्प्लेसमेंट सी का भी होगा? हाँ होगा कि नहीं? आइडियल केस। यस आइडियल केस में। यस और नो? यस यस सर। सर। यस सर। हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव।
क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं बेटा? जनरल इक्वेशन फॉर ट्रैवलिंग वेव। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। इस रस्सी पे ये जो वेव आप क्रिएट करते हैं, इसको हम लोग आज के बाद बोलेंगे ट्रैवलिंग वेव। इसका एक और नाम भी होता है जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव वेव। कैसा बोलते हैं वो भी समझ लीजिए। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि एनर्जी फ्री एंड से फिक्स्ड एंड तक ट्रैवल कर रही है, या ऐसे बोल सकते हो एनर्जी यहाँ पर इस एंड से इस एंड तक प्रोग्रेस कर रही है, रस्सी के एक एंड से दूसरे एंड तक। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज ट्रैवलिंग और प्रोग्रेसिव वेव। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? सर कितनी जल्दी से कर रही है? इज इट रिलेटेड टू हाउ क्विकली यू वेंट अप एंड डाउन और नॉट? व्हाट कम अगेन? ये वेव कितनी जल्दी से स्ट्रिंग से लाइक उस काइंड ऑफ उसकी वेलोसिटी कितनी है? इज दैट रिलेटेड टू कि आपने कितने जल्दी उसको अप डाउन किया कि नहीं? नहीं रिलेटेड नहीं है। नहीं। ओके बोलो भाई, आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। तो अब मैंने यहाँ क्या हेडिंग लिखी है बताओ? क्या सर हेडिंग? इक्वेशन वाला पार्ट वापस बता सकते? क्या बताऊं बेटा? कौन सा पार्ट? इक्वेशन वाला जो आपने यूज किया ट्रैवलिंग प्रोपगेशन। कौन सा इक्वेशन वाला पार्ट? कौन सा इक्वेशन वाला पार्ट? अरे सर ने कुछ नहीं बताया। क्या ये जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव? हाँ। अभी इसमें मैंने पढ़ाया ही क्या? अभी तो मैंने सिर्फ हेडिंग लिखी है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया था कि इसको ट्रैवलिंग वेव बोलते हैं। तो ट्रैवलिंग वेव की वेलोसिटी प्रॉपर्टी है ना इसका, लाइक रस्सी की प्रॉपर्टी है, रस्सी के पैरामीटर्स पे डेवलप करेगी, डिपेंड करेगी। समझ आ रही है बात? हाँ ठीक है। ये रस्सी की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा कि वो उस एनर्जी को कितना तेजी से आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि आप थोड़ी बढ़ा रहे हो एनर्जी यार। आपका काम क्या है? आपका काम है फ्री एंड को एनर्जी दे दी, उसको आगे बढ़ाने का काम आपका है कि रस्सी का है? रस्सी का है। रस्सी का डिसाइड करेगा कि कितनी तेजी से आगे बढ़ाना है, कितनी धीरे आगे बढ़ाना है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? सर हमको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये ट्रैवलिंग वेव है? क्या बेटा? हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कोई वेव ट्रैवलिंग वेव है या कोई और है? ट्रांसवर्स ट्रैवलिंग होता है। प्रॉपर्टीज होती है, अभी बताएंगे हम। अभी यहाँ पे जो रस्सी पे जो वेव जनरेट हो रही है ये ट्रैवलिंग वेव है। ये बात समझ में आती है? ठीक है। यस सर। ये एनर्जी जाता कहाँ पे है लास्ट में? क्या कह रहे हो सर? एनर्जी का हो जाता कहाँ पे है लास्ट में? एनर्जी जाता कहाँ पे है मतलब? सर हम लोग ने एनर्जी दिया पर किसके लिए यूज हो रहा है वो एंड में? वो एनर्जी बेटा आगे ट्रैवल कर रही है रस्सी पे, उसी एनर्जी से तो रस्सी के पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं इतनी देर से। और क्या बता रहे हैं तुम्हें? ओके सर। बेटा एक बात बताओ, ये जब रस्सी है ये बी पार्टिकल ऊपर गया कैसे? हाँ सर, बट वो आगे आगे बढ़ते जा रहा है ना एनर्जी, तो लास्ट में क्या हो रहा है? बेटा लास्ट में यहाँ से टकराएगा। अब रियल लाइफ की अगर बात करोगे तो यहाँ जब टकराएगी तो उस एनर्जी का कुछ पोर्शन यहाँ पे अब्सॉर्ब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो पार्ट रिफ्लेक्ट होगा वो रस्सी पे वापस एक वेव क्रिएट करेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा हाँ, ओके सर। अगर मैं आइडियल केस मान लूं तो यहाँ पर कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी। जितनी एनर्जी इधर से आएगी सारी की सारी टकरा के वापस चली जाएगी। बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ भाई, यहाँ मैंने क्या हेडिंग लिखी है बेटा? जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। इसका क्या मतलब है? पहले तो मतलब समझना इंपॉर्टेंट है, फिर उस इक्वेशन को समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या इक्वेशन है। प्लीज ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपके पास एक ही रस्सी है। जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। मेरे पास क्या है बेटा? एक रस्सी है। रस्सी। जनरल इक्वेशन का मतलब ये है कि भैया मुझे एक ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन दे दो जिससे मैं किसी भी पार्टिकल का किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट बता सकूं। जैसे मान लो ये कोई जनरल पार्टिकल ले लिया मैंने, रस्सी का कोई भी जनरल पार्टिकल x इक्वल टू, इसका कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा t बराबर t पे। बोलो बात समझ में आती है? मान लेते हैं कितना है t बराबर t पर, यानी कि t बराबर t पर ऐसी फोटो बनी हुई है। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अगर मेरे पास एक ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन हो जिससे मैं ये y निकाल सकूं। What is y denoting here? क्योंकि ये y axis माना था मैंने। Y is denoting the displacement of this particle at
एट एनी टाइम, तो उस इक्वेशन को मैं बोलूंगा जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. Getting my point? Yes, sir. Next point, ये जो y है ये हर पार्टिकल का कभी तो सेम होगा। Yes, sir. हाँ सर। कभी ना कभी सेम होगा कि नहीं होगा? अरे क्या सेम होगा, आवाज कट गई ये आपकी। ऊपर जाएगा, जितना ये ऊपर जाएगा कभी ना कभी ये भी तो उतना ऊपर जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो उतना ऊपर जाएगा। Yes, sir. बोलो एनी प्रॉब्लम? No, No, sir. sir. यानी कि जनरल इक्वेशन में व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड, आई एम ट्राइंग टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर दिस y। कोई मुझे ये y बता दे कि इस y की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, जिसमें मुझे किसी भी पोजीशन और किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट अगर मिल जाए, आई विल कॉल दैट इक्वेशन एज जनरल इक्वेशन। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. नाउ इससे पहले हम उस इक्वेशन की तरफ बढ़े, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आती है खुद से? आती है क्या? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं सम टाइम नहीं लिखा हुआ है, सेम टाइम लिखा हुआ है, सेम टाइम। अगर मैं टाइम को फिक्स कर दूं, अगर मैं टाइम को फिक्स कर दूं तो y x का फंक्शन होगा। Yes, sir. Yes, sir. y x का फंक्शन मतलब हर x के लिए y की वैल्यू डिफरेंट होगी। बोलो मानते हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, जैसे sir. आप इस चीज को फील करिए, मैंने किस चीज को फिक्स कर दिया है? Time. टाइम को फिक्स करने का मतलब तुम ऐसा मान लो कि किसी भी टाइम पर मैंने रस्सी की फोटो खींच ली। अब किसी भी टाइम पर अगर मैंने रस्सी की फोटो खींच ली, मान लो मेरी रस्सी ऐसे दिख रही है। किसी भी टाइम पर मैंने रस्सी की फोटो खींची, मेरी रस्सी ऐसी मुझे दिख रही है, तो देख के बताओ बेटा, इस पॉइंट का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इसका, ये सब सेम है कि अलग अलग है? अलग। यानी कि जैसे 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 x चेंज हो रहा है वैसे 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 y भी चेंज हो रहा है। मानते हो कि नहीं? सर कोई Yes, दो sir. x के लिए y का समेट सेम वाले यानी नहीं कि आता। y किस पे डिपेंड कर रहा है? X पे। उल्टा पकड़ के दिखाओ जरा, क्या ये मानते हो? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं को सेम कर दूं, अगर मैं x को सेम कर दूं तो y टाइम का फंक्शन होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब आधे बच्चों को मतलब नहीं समझ में आया सर x को सेम करने का मतलब क्या है? अब आपने क्या फिक्स कर दिया? एक ही point. X coordinate. x फिक्स कर दिया, मतलब पोजीशन फिक्स कर दी। इसका मतलब मैं पूरी रस्सी को देख रहा हूँ कि रस्सी के किसी एक पॉइंट को देख रहा हूँ? एक point को. तो भैया मैंने बोला कि मेरे पास ये रस्सी है और रस्सी में मैं सिर्फ इस पॉइंट को देख रहा हूँ, इस वाले पॉइंट को, x इक्वल टू x वाले को। बाकी पूरी रस्सी को देख नहीं रहा, मेरी नजर सिर्फ इस पॉइंट पर है। अब तुम सोच के बताओ, अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट को देखूंगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगा कि टाइम के साथ चेंज करेगा? Time के साथ अलग होगा. करेगा। हो सकता है अभी 0 हो, थोड़ी देर बाद जब इधर से एनर्जी आ जाएगी तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर हो सकता है और नीचे चला जाए, फिर ऊपर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? Yes, sir. ये जो y है ये किसका फंक्शन होगा? Time का. कुल मिला के यहाँ से मैंने क्या सीखा? यहाँ से मैंने ये सीखा कि इसका मतलब ये जो जनरल पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है y, ये किस किस का फंक्शन होना चाहिए? X और time. पोजीशन और टाइम दोनों का। ये पोजीशन के साथ भी चेंज कर रहा होगा और टाइम के साथ भी चेंज कर रहा होगा। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? Yes, sir. y का वैल्यू 2। हेलो सर. हाँ बोलो बेटा। सर कैन आप एक बार सेकंड पॉइंट रिपीट कर दो ना प्लीज? हाँ सेकंड पॉइंट दोबारा बताता हूँ। सेकंड पॉइंट में बेटा मैंने क्या फिक्स किया है? x को x फिक्स किया है। x मतलब एक पोजीशन फिक्स कर दी है। हाँ, तो बेटा अगर मान लो ये वाली पोजीशन मैंने फिक्स कर दी x इक्वल टू x, मतलब मैं सिर्फ इसी पार्टिकल को देख रहा हूँ। हाँ सर. तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज करेगा कि नहीं करेगा? सोच के बता। हाँ सर करेगा. तो बस वही लिखा हुआ है, y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, y टाइम के साथ चेंज करेगा। यानी कि कुल मिला के जो y है दिस शुड बी अ फंक्शन ऑफ x एंड t. थैंक यू सर.
क्या ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर y का सेम वैल्यू 2x और 2t के लिए आएगा क्या? एक ही वेव में। y का सेम वैल्यू 2x और 2t के लिए आएगा ना एक ही वेव। बेटा y का सेम वैल्यू किसके लिए आएगा? 2x कोऑर्डिनेट्स और 2 टाइम कोऑर्डिनेट्स के लिए सेम आएगा। ऐसा क्यों? सर ऊपर जाने का टाइम और नीचे जाने का। तो बेटा प्लस माइनस वैल्यू होती है ना y की। नहीं सर, एक पॉइंट का जब भी जो कोऑर्डिनेट होगा y वाला, वो मतलब वो पॉइंट जब ऊपर जा रहा होगा कोई डिस्टेंस पे, तब वो y सेम आएगा, और नीचे आ रहा होगा तब वो सेम आएगा, मैक्सिमम वाले को छोड़ के। बिल्कुल आएगा सर तो x और t के दो वैल्यू पे सेम y आएगा। बेटा। सेम क्यों आएगा? एक पार्टिकल अगर ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा, तो एक में अगर वो +3 ऊपर जा रहा है तो एक में -3 नीचे आ रहा है ना। y कोऑर्डिनेट है, डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा ओके ओके हाँ सर। बोलो भाई, क्या फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो? एनी डाउट इन दिस? तो फर्स्ट पॉइंट। हाँ, क्या कह रहे बच्चे, बोलो। तो फर्स्ट पॉइंट नहीं समझा मुझे। कौन सा, ये वाला? हाँ सर। चलो इधर देखो, मैंने बोला फॉर सेम टाइम। सेम टाइम का मतलब बेटा मैंने क्या फिक्स कर दिया? टाइम। तो ऐसा इमेजिन कर कि रस्सी पे एक वेव चल रही है, ठीक है, और टाइम फिक्स करने का मतलब है मैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे जाके देख रहा हूँ। लेट अस से t बराबर 2 सेकंड। तो t बराबर 2 सेकंड पे मैंने उसकी एक फोटो खींच ली। बोलो, बात समझ में आती? हाँ सर। अब वो फोटो ऐसी दिख रही है, ये फोटो देख पा रहे हो? हाँ सर। तो अब आप सोच के बताओ, इस रस्सी के जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है, अलग अलग? अलग अलग है। ये x इक्वल टू x1 का पार्टिकल, ये x इक्वल टू x2, ये x3, ये x4, ये x5, x7, ये सब सेम अमाउंट से ऊपर गए कि अलग अलग अमाउंट से ऊपर गए? अलग अमाउंट से। x चेंज करने से y चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है? हाँ सर, चेंज हो रहा है। वही तो लिखा हुआ है बेटा, y बराबर fx का। और क्या मतलब होता है? हाँ सर, नहीं गॉट सर, इट। x1 और x6 तो सेम अमाउंट से गए ना ऊपर। x6 अरे सॉरी बेटा, वो तो सिर्फ इन दो के लिए सेम है ना। वैसे तो y की वैल्यूज डिफरेंट है ना, x के साथ चेंज तो हो रहा है ना भाई। हाँ x के साथ चेंज हो रहा है। हाँ, तो ये ऐसा थोड़ी है, वैसे कैसे भी दो पार्टिकल के लिए तो सेम हो ही सकता है। नहीं आई बात समझ में? बोलो भाई, इज दैट क्लियर टू यू? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, No, इतना sir. लिख लो पहले, फिर इसका आगे पोस्टमार्टम करते हैं। यस सर। सर मुझे डाउट आया था वेव्स ऑन स्ट्रिंग के वक्त, जो आप बता रहे थे कि उस वेव को ट्रैवलिंग या फिर प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं, तो उस वक्त मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो सिर्फ स्ट्रिंग्स पे हुए हुए वेव्स को वैसे बोलते हैं, या फिर इट्स अ टाइप ऑफ वेव व्हिच आर कॉल्ड ट्रैवलिंग वेव्स? क्या मतलब जो हम लोग स्ट्रिंग पे वेव्स देखते हैं, सिर्फ उन्हीं को ट्रैवलिंग वेव्स बोलते हैं, या फिर इट्स अ जनरल टर्म? बेटा, जनरल टर्म होती है, जिसमें भी अच्छा। एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल करती है उसको बोलते हैं। अच्छा, ओके। सर वेव्स वाला स्ट्रिंग के लिए एक मतलब एक पॉइंट फिक्स रहना चाहिए। क्या बेटा? वेव्स वाला स्ट्रिंग के लिए एक पॉइंट हमेशा फिक्स होना चाहिए। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। इसके अंदर हम लोग ने एक एंड पॉइंट फिक्स लिया ना। इस केस में लिया है बेटा, वो जरूरी नहीं है, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। ओके सर। समझ आएगा? रिकॉर्डिंग। इतना लिख लिया आपने? Yes, sir. हाँ सर।
डन? यस सर। बोलो भाई डन? यस सर। यस सर। सर एक मिनट, क्या पढ़ सकते हैं आगे? बिल्कुल सर। हाँ सर। चलो फिर इधर देखो। अच्छा एक चीज ये देखो कि मान लो या ऐसा मानो, सिंपल कर देता हूं तुम्हारे लिए। ये तुम्हारा फ्री एंड है x इक्वल टू 0, ये तुम्हारा जनरल पॉइंट है x इक्वल टू x। अब ऐसा इमेजिन करो बेटा कि मैंने यहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट किया किसी भी टाइम पर, यहां पर मैंने एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया, ये डिस्टरबेंस आगे मूव कर रहा है, बोलो यस और नो? यस Yes, sir. यस सर। से ये आगे मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से? सबसे पहली चीज हम v को क्या बोलेंगे? v वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है, जिस वेलोसिटी से एनर्जी आगे बढ़ रही है, या सिंपल भाषा में बोलते हैं जिस वेलोसिटी से वेव आगे बढ़ रही है। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं? यस हाँ सर। v is what? वेव वेलोसिटी। wave velocity. Is that clear or not? Yes, sir. बोलो भाई बात समझ में आती है? हाँ। तो अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस बताओ मुझे, क्या तुमको ये समझ में आता है कि इस x बराबर 0 वाले का जो डिस्प्लेसमेंट टाइम t पर होगा, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इस x बराबर 0 वाले का जो डिस्प्लेसमेंट किस टाइम पे होगा? वही डिस्प्लेसमेंट x बराबर x वाले का t प्लस x अपॉन v पर होगा। ये समझ में आता है? यस सर। यस सर। क्यों? नहीं समझा। क्योंकि It's upon x time. upon v टाइम लगा उतना टाइम मिल गया। तो नहीं समझ में आता तो एक बात बताइए, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है t टाइम पर, यानी कि जो डिस्टरबेंस यहाँ पर है t टाइम पर, उस डिस्टरबेंस को यहाँ से यहाँ तक अगर आना है तो कितनी दूरी चल के आना है? x दूरी चल के आना है। और कितनी स्पीड से चल रहा है वो डिस्टरबेंस? तो उस डिस्टरबेंस को यहाँ से यहाँ तक आने में और कितना टाइम लग जाएगा? x बाई v। तो बेटा जो चीज यहाँ पर t पर हो रही थी वो यहाँ पर t प्लस x बाई v पे होगी कि नहीं होगी? नहीं आई बात समझ में? यस सर। यस सर समझ अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसी चीज को उल्टा सोचूं, मतलब मैं कान को उल्टा पकड़ूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो चीज यहां पर t पर हो रही है, जो चीज यहाँ पर t पर हो रही है वो यहाँ पर t माइनस x अपॉन v पर हो रही थी? बात समझ में आती है? हाँ सर। जो मुझे यहाँ t पर दिख रहा है वो यहाँ पर t माइनस एक्स अपॉन v पर दिखता होगा, या जो मुझे यहाँ t पर दिख रहा है वो यहाँ t प्लस एक्स अपॉन v पर दिखेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ। कोई ऐसा रीजन ना समझ में आया हो? फंक्शन पीरियोडिक है बेसिकली। बोलो इज दैट क्लियर और नॉट? सर आप जो बोल रहे थे वो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोल रहे थे ना, कि मतलब जितने हाइट से ऊपर जाएगा वही t टाइम पे हो रहा है, वही t प्लस x बाई v पे हो रहा है। एग्जैक्टली भाई, तुम एक बात बताओ, अगर ये वाले छोटे भैया y ऊपर जा रहे हैं तो क्या इन्हें भी कभी ना कभी y ऊपर जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर। तो इसका जो y है t टाइम पे, क्या वही इसका y होगा t प्लस एक्स अपॉन v पे? यस सर। या ऐसे बोलूं, इसका जो y है t पर, क्या वो इसका y रहा होगा t माइनस एक्स अपॉन v पर? यस सर। बोलो भाई, एनी प्रॉब्लम? नो सर, थैंक यू। क्या ये फिगर आपको अच्छे से समझ में आती है? बोलिए यस और नो। यस सर। अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि जो ये y है, this should be a function of x and t in order to represent the traveling wave. Any problem with this? नो सर। नो सर। तो जो जनरल इक्वेशन बेटा होती है वो ये होती है, this y should be a function of t minus
x upon v. This y should be a function of x by minus x upon v. अब यहाँ पर आपको तीन चीजें पहले समझनी है, उसको समझ लीजिए। ये y क्या बता रहा है? vertical displacement. Displacement of particle medium कौन से पार्टिकल का? फ्री एंड का कि जनरल पार्टिकल का? जनरल particle जनरल पार्टिकल का किसी भी जनरल टाइम पर तो वो जो जनरल पार्टिकल है उसकी पोजीशन x है और वो जो जनरल टाइम है वो टाइम t है। यस और नो? यस सर यस सर v कांस्टेंट है। यस सर। v बेटा ये रही वेव वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? व्हाट इज v है? वेव वेलोसिटी। अगर बेटा मेरे पास y t माइनस एक्स अपॉन वी का कोई भी फंक्शन है तो वो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी? वेव ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करेगी बेटा ट्रैवलिंग। अब यहाँ पर बेटा एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, अभी आपको इसके अंदर काफी चीजें समझनी है। ये f क्या लिखा हुआ है? फंक्शन। अब ये फंक्शन कोई भी फंक्शन हो सकता है मैथ्स का? पीरियोडिक होना चाहिए ना। ये साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, tan हो सकता है, ये लीनियर फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। वो हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। हाँ भाई, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है। अच्छी बात क्या है, आपके सिलेबस में सिर्फ साइनोसॉइडल वेव्स हैं। साइनोसॉइडल का मतलब साइन का फंक्शन। ये फंक्शन या तो साइन का होगा या किसका होगा? कॉस का। आपको इतना तो पता है ना, साइन और कॉस π/2 के फेज डिफरेंस पे इंटरचेंजेबल होते हैं। यस सर। Can only be sin or cos, but that is only in your syllabus. Reality में ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइनोसॉइडल वेव्स ही एग्जिस्ट करती हैं। वेव्स किसी भी उसकी हो सकती है। दिस फंक्शन कैन बी एनीथिंग। क्या ये पहली बात समझ में आती है? Yes, sir. दूसरी चीज विच इज इंपॉर्टेंट, अगर आप यहाँ पर देखें, जिस रस्सी की मैं बात कर रहा था इसमें ये पॉइंट ओरिजिन था, तो ये जो वेव थी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही थी। जब वेव बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल करती है तो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट कैसा दिख रहा है? Minus. इस चीज को याद रखना, उल्टा होता है ये। यानी कि दिस इज अ इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव which is traveling in किस डायरेक्शन? पॉजिटिव डायरेक्शन। This is traveling in positive x. अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ऐसी ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन बताइए जो नेगेटिव x में ट्रैवल कर रही है, क्या इक्वेशन? प्लस x by v प्लस एक्स फंक्शन ऑफ x by t plus x upon v, and this is a equation which is traveling in positive x and negative x. नेगेटिव x। कैसी बात समझ में आ जाती है? यस और हर ट्रैवलिंग इसका वेव reason क्या है? ट्रांसवर्स वेव होती है। क्या बेटा? ट्रैवलिंग वेव ट्रांसवर्स वेव होती है। ऐसा हमेशा किसने लाइक बोला है कि नेसेसरी है। travelling wave हमेशा ट्रांसवर्स वेव होती है? मैंने कब बोला नहीं है? सर, मैं पूछ रहा हूँ सर, ट्रैवलिंग वेव क्या होती है? पूछ रहा हूँ सर कि ट्रैवलिंग वेव ट्रांसवर्स वेव होती है क्या हमेशा? क्यों, कि जरूरी क्यों है? साउंड भी एक ट्रैवलिंग वेव है कि नहीं है? अच्छा ओके सर। साउंड ट्रैवलिंग, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तुम तक एनर्जी पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही भाई? सर तो ट्रैवलिंग बोलने की जरूरत ही क्या, हर वेव ट्रैवल करती है। नहीं बेटा, हर वेव नहीं करती, इसीलिए बोल रहे हैं ना। आगे चल के आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव्स का, जिसमें एनर्जी अच्छा ओके सर। कंस्ट्रेंट हो जाती है, इसीलिए वर्ड यूज किया ट्रैवल। समझ आई बात? सर इधर हाँ आपने सर। इक्वेशन x पे t लेके लाइक x इक्वल टू x पे t अज्यूम करके किया। अगर हम x इक्वल टू 0 पे t लेते हैं तो पॉजिटिव x एक्सिस तो t प्लस x बाय v हो जाता ना। क्या? अगर हम x इक्वल टू 0 पे t टाइम अज्यूम करते हैं तो फिर हमारा वेव का फंक्शन तो पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग t प्लस x बाय v का फंक्शन नहीं आता बेटा, ना। वेव का इक्वेशन में फिर t प्लस x बाय v क्यों नहीं आता, इसको समझ लेते हैं। हमें किसी भी जनरल पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मतलब जनरल पोजीशन का जनरल टाइम पे चाहिए। समझ आई बात की नहीं है? अच्छा सर, तो हम x इक्वल को 0 पे t नहीं अज्यूम कर सकते? नहीं, तो हम इसको x और t मान के चलते। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर।
सर वेव वेलोसिटी वेरिएबल भी हो सकती है ना? हाँ बेटा बिल्कुल हो सकती है। ये जो वेव की वेलोसिटी है v, जो मैंने आपको ये दिखाया है कि जो डिस्टरबेंस आगे चल रहा है v वेलोसिटी से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये कांस्टेंट हो। ये वेव एक्सेलरेटेड भी हो सकती है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि ये वेव जब ऐसे चल रही होगी तो इसकी स्पीड हो सकता है बढ़ भी रही हो। अभी के लिए हमने क्या मानी हुई है? कांस्टेंट। सर आप जो जनरल पार्टिकल बोल रहे हैं सर, वो मतलब मीडियम का पार्टिकल है ना, मींस रोप हाँ का बेटा पार्टिकल। रस्सी का पार्टिकल, और किसका पार्टिकल होगा? सर तो मतलब मीडियम डिस्प्लेसमेंट करता है ना। हाँ मीडियम। अरे इतनी देर से ये वाई और कौन ऊपर जा रहा है? हाँ सर रोप ही जा रही, मतलब रोप का पार्टिकल जा रहा है। पहली चीज, ये फंक्शन हमारे सिलेबस में सिर्फ कौन कौन सा है बेटा? साइन और कॉस। साइनोइडल। डायरेक्शन पहचानना आ गया कि नहीं आ गया? यस बोलो, डायरेक्शन पहचानना आया कि नहीं आया? आ गया। यस सर। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है? नोट टाइम ले रहा है वो क्या टी है? पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स कब होगा? पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स कब होगा मतलब? डायरेक्शन दोबारा समझाऊं? हाँ सर। यस सर। देखो इधर, यहाँ एक्स के साथ पीछे साइन क्या दिख रहा है? नेगेटिव। तो बेटा जब x का कोफिशिएंट तुम्हें नेगेटिव दिखे तो वेव कौन सी डायरेक्शन में चल रही है? पॉजिटिव। और जब x के साथ पीछे यहाँ पे पॉजिटिव दिखे तो वेव कौन सी डायरेक्शन में चल रही है? नेगेटिव। क्या ये बात सर वेव नेगेटिव में चल रही है मतलब आगे जाके वॉल को हिट करके वापस जा रही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब वो एनर्जी इस तरफ ट्रैवल कर रही है, नेगेटिव एक्स में इस तरफ ट्रैवल, इधर ट्रैवल कर रही है तो नेगेटिव एक्स, इधर ट्रैवल कर रही है तो पॉजिटिव एक्स। नहीं आई बात समझ? हाँ सर समझा। पर सर हम लोग ने ऐसा इक्वेशन रखा क्यों है? क्या 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 क्या? हम लोग ने ऐसा इक्वेशन रखा क्यों है? कौन सा इक्वेशन? यही पॉजिटिव इक्वेशन के लिए नेगेटिव ट्रैवल कर रहा है, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव ट्रैवल कर रहा है। ये ऐसा इक्वेशन निकल के आता है, दिस इज अ मैथमेटिकल डेरिवेशन। ये इक्वेशन निकल के आता है कि y फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स अपॉन v निकल के आएगा जब आप वेव को पॉजिटिव में चलता हुआ मानेंगे। तो जब उल्टा चलता हुआ मानेंगे तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। समझ आ रही है? सर हम लोग जैसे पहले वाले केस में टी को स्टार्ट पॉइंट ले रहे थे, वैसे ही दूसरे वाले केस में जो फॉर्मूला में यूज हुआ वो टी क्या पॉइंट का टी है? कौन सा? ये t? हाँ वो क्या है? बेटा मैंने क्या बोला, इधर देखिए, इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किस टाइम पर? टी पे। वो इस वाले पार्टिकल के t प्लस एक्स बाई वी के बराबर है। हाँ सर वो समझा। अब तू एक काम कर, इसी t प्लस एक्स बाई वी को t बोल दे। समझ आई? अच्छा ओके ठीक तो है इसका डिस्प्लेसमेंट t पर इसके t माइनस एक्स अपॉन v पे है कि नहीं है? सर। हाँ वो ठीक है, वो समझ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? सर वो f कोई भी मैथ्स का फंक्शन है ना? बोलो भाई, एनी प्रॉब्लम? सर वो f जो है वो कोई भी मैथ्स का फंक्शन है ना? क्या कह रहे हो? सर जो f है, जो y इज अ फंक्शन है, तो वो कोई भी मैथ्स का फंक्शन है ना? हाँ बेटा फंक्शन हो सकता है, बट अपने लिए सिर्फ कौन सा फंक्शन इंपॉर्टेंट है? सर वो साइन और कॉस है, वो समझा, बट वो फंक्शन पीरियोडिक होना चाहिए ना, तभी तो वेव होगा। कौन सा, ये वाला? हाँ हाँ बेटा रिपीटिंग तो होना ही चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सर हम नेगेटिव एक्स के लिए पॉजिटिव कर रहे ताकि नेगेटिव एक्स आए तो वो एंड में इट लाइक टर्न्स आउट टू बी t माइनस। अरे इधर देखो यार, तुम लोग दिमाग क्यों नहीं लगाते? इधर देखो, y बराबर f ऑफ t माइनस एक्स अपॉन v। बोलो बात समझ में आती है? हाँ सर। ये वेव कौन सी एक्सिस में चल रही है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो इसको ऐसे मान लो कि यहाँ पर ये वेलोसिटी पॉजिटिव है। समझ आई बात की नहीं आई? हाँ सर। अब अगर बेटा मैं ऐसे लिख दूं फंक्शन ऑफ t प्लस एक्स अपॉन v, तो तुम अपना दिमाग लगाओ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स अपॉन माइनस v। ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ सर। तो अब ये वेलोसिटी कैसी हो गई बोलो? हाँ सर नेगेटिव। ओके। नेगेटिव का मतलब एनर्जी अब आगे जाने की जगह किधर जा रही है? हाँ सर गॉट। ठीक है सर। गॉट इट? सर हाँ बोलो बेटा। सर ये इक्वेशन तभी वैलिड है कि मतलब जब एक्सेलरेशन नहीं है तब, या एक्सेलरेशन हो तब भी वैलिड है? कौन सी ये इक्वेशन? हाँ नहीं बेटा वो वैलिड रहेगी, बट उसके फिर वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। हाँ यस। सर मुझे एक डाउट था सर। हाँ पूछो। सर आपने बोला था कि वेव टाइम एंड डिस्टेंस दोनों पे डिपेंडेंट है, बट जब भी ऐसे लिखते हैं सो x बाय वे टाइम का ही है ना मेथड, सो वी आर जस्ट बोल रहे कि वेव टाइम पे डिपेंडेंट है, ऐसा दिखा रहे तो इक्वेशन में। बेटा डायमेंशंस हैं इस पूरे के टाइम के,
बट x के साथ भी तो चेंज होगा ना। अगर मैं टाइम को फिक्स कर दूं, मान लो t की वैल्यू फिक्स कर दूं, तो x की अलग अलग वैल्यू में मेरे को y अलग अलग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Okay, sir. So dimension wise, time पे dependent completely. Obviously dimension wise time है, x upon v is time, this is time, time minus time will be time only. Getting my point? Okay, sir. सर जब वो वेव स्ट्राइक करके वापस आएगा तो वो येलो बॉक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, नेगेटिव एक्स वाला। Exactly. डायरेक्शन उसकी रिवर्स हो जाएगी, तो माइनस की जगह इक्वेशन में प्लस कर देंगे। ये बात समझ में आती? सर आपने अभी जैसे बोला था कि डायमेंशन वाइज ये टाइम का इक्वेशन आपने लिखा है, सो हम लोग टाइम को एक्स के रिस्पेक्ट में लिख के डायमेंशन वाइज एक्स के इसमें भी लिख सकते हैं ना फंक्शन फिर? ऐसे लिखूंगा भाई। अरे एक बात बता भाई, यहाँ t लिखा दिख रहा है? यस सर। ये टाइम है। हाँ। ये पूरा भी टाइम है। हाँ। टाइम में से टाइम माइनस करके क्या आएगा? टाइम ही आएगा। टाइम ही आएगा ना? हाँ। It will always be time only. वो इक्वेशन उस तरीके से लिखी हुई। Getting my point? I was saying कि अगर मैं टाइम को लाइक हम लोग आपने जैसे टाइम में से टाइम माइनस किया है, हाँ। वैसे फॉर्म अच्छा, में तुम ये कह रहे हो कि सर इसको पोजीशन बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, अभी बनाएंगे, कर सकते हैं। Yes, you can. Okay sir. I'll tell you how to do it. अभी करके भी दिखाऊंगा। बोलो भाई, इस इक्वेशन के जितने भी फंडामेंटल्स है, क्या ये बात समझ में आती है आपको? हाँ सर। हाँ सर समझ। Now listen to me carefully. ध्यान से सुनना बेटा। हमने बोला कि ये जो फंक्शन है y बराबर t ऑफ प्लस माइनस x अपॉन v, अब ऐसे करके लिख सकते हैं बच्चों? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। ये फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रैवलिंग वेव को। ट्रैवलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। यस सर। अब इधर देखो, ध्यान सुनना। y बराबर 1 अपॉन t माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसा आपके सामने लिख के आया, राइट? चलेगा? यस सर। यस सर। सोच के बताइए, ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है? यस सर। बिल्कुल है। t माइनस एक्स अपॉन v का फंक्शन है, यस और नो? यस सर। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस डायरेक्शन में चल रही है वेव? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। डायरेक्शन में चल रही है? पॉजिटिव एक्स। पॉजिटिव। इस वेव की वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। Now my next question to you is y is equal to 1 upon t minus x upon t का होल स्क्वायर माइनस 1, ये लिख के आया। क्या ये वेव इक्वेशन है? यस सर। अरे क्या ये वेव इक्वेशन? नहीं सर। नहीं सर। ध्यान से देखो बेटा, ये वेव Yes, sir. नहीं है। ये वेव इक्वेशन है और ये वेव इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, इसका फर्क समझते हैं, यही इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि सर कोई भी फंक्शन हमें इस फॉर्म का दिख गया, हम कह देंगे वो वेव इक्वेशन है। ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। जरा यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ है t माइनस एक्स अपॉन 2 का क्या? स्क्वायर। सोच के बताओ, t और x इसकी किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कभी ना कभी तो ऐसा हो सकता है ना कि ये वैल्यू 1 हो जाए। अगर ये वैल्यू 1 हो गई तो 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। यस सर। डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब y नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। y नॉट डिफाइंड का मतलब कभी ना कभी तो y क्या टेंड कर जाएगा? बोलो। हमारा प्रैक्टिकली सोचे तो y रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? y रस्सी के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। यस और नो? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि रस्सी के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइट हो? नहीं। ये वेव इक्वेशन नहीं है। दैट मींस इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, अगर हमें कोई भी फंक्शन दे रखा है x और t का, तो पहली चीज तो उस फंक्शन की फॉर्म t माइनस या t प्लस एक्स अपॉन v की होनी चाहिए। दूसरी चीज, x और t के हर वैल्यूज के लिए डिफाइंड होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। वो x और t की हर वैल्यूज के लिए क्या होने चाहिए? डिफाइंड होने चाहिए। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई? आप रिपीट कर सकते हो क्यों नहीं है वो इक्वेशन? क्या
ये वाली इक्वेशन क्यों नहीं वैलिड है? क्यों नहीं है? इधर देखो बेटा ध्यान से, यस ये सर। जो पूरा लिखा हुआ है स्क्वायर वाला टर्म, ये x और t की किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कभी ना कभी वैल्यू 1 होल्ड करेगा कि नहीं? हाँ बेटा अगर ये 1 हो गया तो 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर कितना हो गया? 0 तो 10 to infinity y की वैल्यू कितनी पहुंच जाएगी? infinity। तो नॉट डिफाइंड आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। हाँ यस सर। व्हाट माय पॉइंट? यस सर। अगर तुमको मेरी बात समझ में आई तो सोच के बताओ, 1 अपॉन साइन t प्लस x अपॉन 3 प्लस 1, क्या ये वेव इक्वेशन है? Yes, sir. हाँ सर यस Yes, sir. नहीं है. नहीं है सर. नहीं है सर. Yes, sir. ये क्या लिखा हुआ है? Nine. तुमने कभी ऐसा पढ़ा था साइन की वैल्यू कहां से कहां तक Minus जाती है? 1 to 1. बेटा अगर साइन -1 से +1 जाता है तो t और x के लिए कभी तो साइन -1 हो सकता है कि नहीं? Yes, sir. हाँ sir. -1 हो गया तो डिनोमिनेटर कितना हो गया इसका? 0. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. ये भी वेव इक्वेशन नहीं है. तो बट वो सिर्फ काम एक करिए। पॉइंट के लिए नॉट डिफाइंड होगा ना, ये लिख ली, क्या कह रहे हो बेटा? वो सिर्फ एक पॉइंट पे नॉट डिफाइंड होगा ना। बेटा किसी भी एक पॉइंट पे नॉट डिफाइंड होने का मतलब है, इसका मतलब x और t की किसी वैल्यू के लिए तो y इनफाइनाइट आ रहा है। हाँ इसका क्या मतलब हुआ कि रस्सी के कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट इंफिनिटी होना चाहिए। क्या किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इंफिनिटी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर कैसे वेव इक्वेशन हो गई? समझ आई बात? यस सर। इसको नोट करिए यहां से लेकर पिछली स्लाइड, ये तो आपने नोट करा हुआ है ना ऑलरेडी। इसको नोट करो एंड देन आप ट्रैवलिंग और प्रोग्रेसिव वेव के बाद के सब दिखाइए ना प्लीज। क्या दिखाऊं बेटा? ट्रैवलिंग और प्रोग्रेसिव वेव का तो था ना वो पहले ये वाला था। एग्जांपल, इसके बाद के सब दिखा दीजिए ना। इसके बाद ये था बेटा, ये था आपने? ओके सब मिस हो गया था, बीच बीच का मिस हुआ है। क्यों हुआ है? सर वो नीचे का पार्ट है ना एक्स सेम रह गया तो वो वाला मिस हुआ बस। लिखो जल्दी से। सर आप नोट शेयर करने वाले हो क्या? हाँ बेटा, बट फिर भी आप अपने नोट्स खुद से बनाओ। सर रिकॉर्डिंग? हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी ना। सर आप अच्छा नहीं, कुछ नहीं सर। सर ये हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस में वेव बना रहे हैं, अगर वाई एक्सिस में वेव बनाएंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सेलरेटेड होगा, ग्रेविटी वगैरह मतलब ऐड करेगी। अच्छा ये वाला स्लाइड तो आपने लिख ही रखा है, ये लिख लीजिए फटाफट। सर एक डाउट था, इस चैप्टर का जेई मेंस और एडवांस में वेटेज कितना है? बेटा वेटेज ना ऐसे फिक्स नहीं बोल सकते। जैसे अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में आप ये मान के चल सकते हो कि वेव्स प्लस साउंड वेव्स प्लस वेव ऑप्टिक्स ये मिला के आपको 2 से लेकर 4 सवाल तक मिल सकते हैं। समझ आई बात? ओके सर। सर कितने लेक्चर्स लगेंगे इसे कंप्लीट होने में? इसको कंप्लीट होने में बेटा टाइम लगेगा, इट्स अ टाइम टेकिंग टॉपिक। तो ये बैच में मेंस वाले भी थे? क्या कह रहे हो? ये बैच में मेंस वाले भी थे? ये बैच में क्या हो गया? सब मेंस वाले भी थे? वाले मेंस भी है बैच? क्या सर? हाँ है ना। अच्छा ठीक है समझ। आप कौन से बैच से हो? सर एडवांस चैम्बर। इस बैच में कोई मेडिकल का बच्चा भी है क्या? यस सर। सर आप कौन से बैच में पढ़ाते हो? मैं बेटा किसी बैच में नहीं, मैं बस यहीं पढ़ाता हूँ। बताओ क्या करोगे? सर यहाँ कहाँ हो सर आप, वो पूछ रहा हूँ। सेंटर की बात कर रहे हैं। मैं कौन से सेंटर पढ़ाता हूँ? हाँ सर। हाँ तो पढ़ा रहा हूँ। और बताओ और कैसे पढ़ाऊँ? सर आप पहले दिल्ली Offline। पढ़ाते थे ना? सारे सेंटर पे तो मैं पढ़ा रहा हूँ, सारे सेंटर पढ़ तो रहे हैं अभी, और कैसे सर पढ़ाऊँ? ऑफलाइन के बात चल रही है। ऑफलाइन के पार्ट से? हाँ सर। दिल्ली। अच्छा सर अच्छा नेक्स्ट पहले पेज, से उधर ही है। हैं? सर कुछ नेक्स्ट नहीं पेज सर, पे पहले टर्न भी वही थे ना। सर नहीं सर पुराना बताओ ना एक बार। क्या दोबारा बताऊँ? बेटा इतना धीरे लिखेगा तो कैसे काम चलेगा? जल्दी सर लिखो, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अगले वाले का, तब तक ये लोग जल्दी लिखो। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको ये स्लाइड्स चाहिए क्या?
सर एंड में क्यूआर कोड हाँ दे दो ना। सर। हाँ सर नहीं चाहिए। सर नोट्स देख लिया। हाँ अगर सर चाहिए बेटा तो मैं ये स्लाइड्स भी भेज दूंगा विद द रिकॉर्डिंग, समझ आई बात? यस सर। यस सर सर। मतलब आप एंड में क्यूआर कोड नहीं दोगे? हाँ भाई। सर आप अभी दिल्ली से ही ले रहे हो लेक्चर? है बेटा? आप दिल्ली से ही लेक्चर ले रहे हो? नहीं बेटा, मैं तो दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ और सिंगापुर से लेक्चर ले रहा हूँ, दिल्ली से ही ले रहा हूँ। तो ये फुल चैप्टर आप कंप्लीट करोगे ना? हाँ बेटा। ओके सर कैसे होगा सर? 2 महीने में 8 ही लेक्चर हो गए संडे। कुछ हो जाएगा, परेशान क्यों हो रहे हो तुम लोग? इतना परेशान क्यों होने लग जाते हो? अभी पढ़ना शुरू नहीं किया, परेशान पहले रहते हो, छाती पीट पीट के रोना शुरू कर देते हो, कैसे होगा सर? अबे पढ़ोगे तो सब हो जाएगा। ये बाकी सब भी नहीं हो रहा है तो जो ऑनलाइन एक ही दिन होता है वो भी कैसे होगा? क्या क्या क्या? सर बाकी की जो ट्रैक्स है वो भी खत्म नहीं हो रहे जो ऑफलाइन है, जिनका 2-2 लेक्चर होता है पर वीक, तो ये ट्रैक जो सिर्फ एक ही लेक्चर होगा पर वीक वो कैसे खत्म होगा? यस सर। वो देखो, वो तुम्हारा हेडेक नहीं है, वो किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। तो वो मेरी जिम्मेदारी है। तो बेटा मेरे साथ क्या है, अगर मैंने कोई जिम्मेदारी उठाई है तो आई विल कंप्लीट इट बाय हुक बाय क्रूक नो मैटर व्हाट। समझ आई बात? यस सर। सर लेक्चर्स में रेगुलर रहिए, लेक्चर्स में रेगुलरली यहाँ मौजूद रहिए, लेक्चर्स को मिस मत करिए, सिर्फ आपके साइड से इतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, इधर देखो। सर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग लास्ट के 20 मिनट्स में डाउट डिस्कस करेंगे, बीच में लिंक टूट जाता है मतलब। हाँ बेटा बिल्कुल, नेक्स्ट लेक्चर पे हम ऐसा ही कर लेंगे। आज क्योंकि पहला लेक्चर था तो आई वांटेड कि बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो, बेसिक्स में कोई भी दिक्कत ना हो, दैट्स व्हाई आई टुक डाउट्स। वरना नेक्स्ट लेक्चर से मैं इंडिया आपको 15-20 मिनट डाउट्स के लिए अलग से दूंगा। समझ आई बात? यस सर। यस सर। थैंक यू सर, क्योंकि फिर बहुत फिजूल डाउट्स पूछ रहे हैं। हाँ, इतना लिख लिया तुमने? हाँ सर। हाँ सर हो गया पूरा। चल अब सुनो इधर बात। हमने आपको क्या बताया, हमारे सिलेबस में सिर्फ कौन सी वाली वेव्स हैं? साइनोसॉइडल। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। क्या इक्वेशन होती है इन साइनोसॉइडल वेव्स की? ये साइनोसॉइडल वेव्स इस तरीके की दिखेंगी आपको, y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन वी। अगर वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रही है और यहाँ पे प्लस आ जाता, अगर ये वेव किस एक्सिस में चल रही है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। प्लस 5। बोलो बात समझ में आई? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये जो फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या ये t माइनस एक्स अपॉन वी का फंक्शन है? यस हाँ। कौन सी एक्सिस में मूव कर रही है ये वेव? हॉरिजॉन्टल है। क्या कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा या डिफाइंड लग रहा है? नो सर। डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज। क्या लिखा हुआ है? साइन लिखा है कि नहीं लिखा है? हां सर। इस साइन की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है? -1 से 1। तो इसका मतलब y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? -a to -a है। -a to प्लस a का मतलब रस्सी का पार्टिकल a एम्पलीट्यूड तक ऊपर जाएगा और a एम्पलीट्यूड तक किधर आएगा? तो अगर इसका मतलब a तक ऊपर जाएगा, a तक नीचे जाएगा, इसका मतलब सब कुछ फाइनाइट है, वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। अब एक काम करो, इधर देखो ध्यान से। इस इक्वेशन को अगर मुझे वो करना है, क्या करना है? जनरेट करना है। तो पहला सवाल ये होता है कि सर हम इसे जनरेट कैसे करेंगे? हाउ डू वी जनरेट दिस इक्वेशन ऑन स्ट्रिंग? तो एक बात बताइए, इधर समझिए। ये आपकी रस्सी थी और मैंने सबसे पहले आपको सबसे शुरू में एक चीज बताई थी कि भैया इस रस्सी पे वेव चला कौन रहा है? चलाना नहीं, ऐसे बताओ, इस रस्सी पे वेव शुरू कौन कर रहा है, ड्राइव कौन कर रहा है? एक्सटर्नल सोर्स इस वाले पॉइंट ए को पकड़ के हिला रहा है और एक्सटर्नल सोर्स इस पॉइंट ए को जैसे हिला रहा है, रस्सी की बाकी बची हुई रस्सी एग्जैक्टली उसको रेप्लिकेट कर रही है, कॉपी कर रही है। मानते हो कि नहीं? यस सर। सोच के बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को पैराबोलिकली हिलाऊं, मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट पैराबोलिकली चेंज करूं, तो सबका डिस्प्लेसमेंट पैराबोलिकली चेंज होगा। अगर इसको लीनियरली हिलाऊं तो सबका लीनियरली हिलेगा। इसको एक्सपोनेंशियली हिलाऊं तो सबका एक्सपोनेंशियली हिलेगा। और अगर मैं इसको साइनोसॉइडिकली हिलाऊं तो सबका डिस्प्लेसमेंट साइनोसॉइडिकली चेंज होगा कि नहीं होगा? उसी वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोसॉइडल
बोली बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। यस सर। इसका मतलब साइनोसॉइडल वेव जनरेट करने के लिए मुझे फ्री एंड को पकड़ के किस तरीके से हिलाना पड़ेगा? साइनोसॉइडिकली साइनोसॉइडिकली हिलाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं इस रस्सी पे साइनोसॉइडल वेव जनरेट कर पाऊंगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। ना अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और अंदर घुसूं तो मैं क्या कर सकता हूं? साइन। अब एक बात बताओ, अब तुम्हें अगर इतनी बात पता है कि आप इसको पकड़ के साइनोसॉइडिकली हिला रहे हैं, इस पॉइंट को O बोल दीजिए, रादर देन T कॉल इट O। ओरिजिन बोला था ना हमने। अगर मैं इसे साइनोसॉइडिकली हिला रहा हूं तो साइनोसॉइडिकल मोशन का एक एम्पलीट्यूड होता है, उसी से हमने ये माना हुआ है। पूरी बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। देखिए आप सबने पढ़ा हुआ है, अगर मैं इसे साइनोसॉइडिकली हिला रहा हूं सिंपल हार्मोनिकली तो इसकी एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी कि नहीं होगी? होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी मानी हुई है मैंने? ओमेगा। और फाई सबको पता है ना, SHM पढ़ा हुआ है कि नहीं? इनिशियल A sin omega t minus omega by v into x plus 5। क्या इतनी बात समझ में आई? यस सर। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अब मैं बेटा एक काम करूं, ये जो लिखा हुआ है ओमेगा बाई वी, इसको मैं एक नया नाम दे दे रहा हूं के, और के को हम लोग बोलेंगे एंगुलर वेव नंबर। क्या बोलेंगे बेटा? एक बार मैंने इसे एंगुलर वेव नंबर बोल दिया तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। क्या ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? ये जो इक्वेशन लिखी हुई है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ये किस वेव को रिप्रेजेंट कर रही है? साइनोसॉइडल वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर a है पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, और आप देख सकते हैं ये y, t और x दोनों पे डिपेंड कर रहा है। इट इज अ फंक्शन ऑफ t and x बोथ एज वी हैड डिस्कस्ड। यस और नो? यस सर। अब आप एक आखिरी चीज सोच लीजिए, अगर यही वेव नेगेटिव x डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही होती तो यहाँ माइनस माइनस की जगह क्या होता? यहाँ पर भी माइनस की जगह क्या होता? तो जनरल इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस की जगह क्या लिख लेंगे? बोलिए। प्लस माइनस। क्या लिख लेंगे? प्लस माइनस। ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? साइनोसॉइडल। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? सर साइनोसॉइडिकली वेव कैसे मूव करते हैं एक बार बताओ ना सर। बेटा इसको साइनोसॉइडिकली को हाथ से थोड़ी करते हैं। साइनोसॉइडिकली के लिए एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अच्छा सोच के बताओ, SHM पढ़ा है तुम सबने? यस सर। SHM पढ़ा है तुम सबने कि नहीं? पढ़ा है। पक्की बात है? हाँ सर। अब बताओ, अगर मैं कोई एक ऐसी बॉडी ले लूं, या तुम सोचो एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लूं, जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम SHM कर रहा है, और उसको इस पॉइंट से जोड़ दूं, तो जैसे जैसे वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम SHM करेगा, वो अपने साथ इस O पॉइंट को भी SHM कराएगा कि नहीं कराएगा? कराएगा। जब O SHM करेगा तो रस्सी उसे आगे बढ़ा के सबको SHM कराएगी कि नहीं कराएगी? हाथ से थोड़ी पकड़ के SHM में लाओ। समझ में आ रही है बात कि नहीं? सर क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं फाई क्या है? फाई बेटा फेज कांस्टेंट। SHM आपने पढ़ा होगा, x बराबर a sin ओमेगा t प्लस 5। बट सर वो डिनोट क्या करता है? क्या वो डिनोट क्या करता है वेव्स के अंदर? वेव्स के अंदर बेटा वही फेज ऑफ द पार्टिकल। ये फाई किसका पार्टी? ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का फेज डिनोट कर रहा है। जैसे तुम एक बात बताओ, क्या ये जरूरी है कि बिल्कुल शुरुआत में ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे ही हो? क्या है जरूरी है? नहीं सर जरूरी नहीं। ये बिल्कुल शुरुआत में रस्सी ऐसे भी हो सकती है, रस्सी ऐसे भी हो सकती है, और ये ऐसे भी हो सकती है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो इसका कुछ ना कुछ फेज होगा कि नहीं होगा? ये अपने मीन पोजीशन से कुछ ना कुछ डिस्प्लेस्ड है कि नहीं है? हाँ ओके सर समझ गया। फेज कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा बोलो? फाई से डिनोट कर। दैट क्लियर और नॉट? यस सर। सर एंगुलर वेव नंबर मतलब? बेटा नाम दिया है सर, एंगुलर वेव नंबर। सर और एक डाउट था। हाँ ये जो ओमेगा है, हमारे सर ने बोला था कि ये इसका फिजिक्स से ज्यादा लेना देना नहीं है, मैथमेटिक्स के वजह से आया है इक्वेशन में। नहीं, ऐसा क्यों? सर मतलब हम उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते ओमेगा को, ऐसा बोला था। हाँ बेटा विजुअलाइज क्यों नहीं कर सकते? आपने ये पता आपको ओमेगा कैसे आता है? आपको ये पता है कि कोई भी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है
वो तो एग्जैक्टली सर्कुलर प्रोजेक्शन यूनिफॉर्म कब सर्कुलर बना मोशन सकते का हैं? प्रोजेक्शन होता है। हाँ हाँ सर पता है। यस Right? सर। हाँ पता है हाँ सर। सर। तो बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि एक लीनियर ऑसिलेशन कितने एंगुलर ऑसिलेशन के बराबर है, मतलब उस सर्कल पे कितना एंगल घूम लेंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? हाँ सर समझा। कैसे सर समझो? तो ये ओमेगा सिर्फ साइन और कॉस फंक्शंस में आता है कि समझो, इधर देखो ना, मैं दिखा रहा हूँ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक्चुअल मतलब क्या होता है ये बताओ। तुम लोगों ने एसएचएम में सबने ये पढ़ा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf होती है। यस सर। अब इधर देखो, तुमने ये भी पढ़ा है कि एसएचएम में ये मीन पोजीशन होती है, ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन होती है। यस और नो? यस सर। कोई एक पार्टिकल मान लो मीन पोजीशन से शुरू किया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे लौट के आया, इसे एक ऑसिलेशन बोल देते हैं। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। और ये एक पूरा ऑसिलेशन सर्कल पे यहां से शुरू किए गए एक पूरे सर्कल रोटेशन के बराबर होता है। बोला यस और नो? यस सर। आप खुद से समझो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf क्यों होती है और इसका क्या मतलब। मान लो इस एसएचएम की फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है। कितनी फ्रीक्वेंसी है? 4 इसका क्या मतलब है? 4 हर्ट्ज का फिजिकली क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में ये 4 बार ऑसिलेट करेगा। हाँ सर। हाँ सर। अरे बोलो 1 सेकंड में क्या कितनी बार ऑसिलेट करेगा? 4 बार। 4 बार। अगर ये 1 सेकंड में 4 बार ऑसिलेट करेगा तो इसका मतलब इस सर्कल पे ये 1 सेकंड में 1 2 3 4 सर्कल पूरे करेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। अगर 4 सर्कल पूरे करेगा तो कितना एंगल चलेगा? 8 एंगल चलेगा 8 क्या आपको समझ में आता है? वो जो 8 पाई है वो 2 पाई इंटू 4 से ही आ रहा है। यस सर। ये जो 4 है ये हो गई फ्रीक्वेंसी एंड 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, यही क्या हो गई आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। सर्कल पे कितना एंगल मूव कर रहे हैं इन द रोटेशंस ऑफ एसएचएम, दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस सर। यस सर। बोलो भैया पक्की बात है? हाँ सर। इसका मतलब समझ लीजिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन। तो बताओ 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन? 4। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकंड में कितना एंगल। तो बताओ 1 सेकंड में कितना एंगल? 8 पाई। अगर 1 सेकंड में 4 ऑसिलेशन तो उसमें 8 पाई का एंगल होगा। नहीं आई बात समझ में? समझा सर। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में कितना एंगल घूम रहा है। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई है? जल्दी बताइए। यस सर। ऑलराइट, ये साइनोसॉइडल वेव की जनरल इक्वेशन में मैंने यहां तक बताई है। इज दैट क्लियर टू यू? यस और नो? यस सर। यस सर। चलो, बिफोर वी साइन ऑफ, लेट मी टेल यू वन थिंग। जितनी भी चीजें मैंने आज आपके साथ बात करी, आज हमने कोई बहुत ज्यादा नहीं, वेव्स का बेसिक समझा है कि वेव्स के बेसिक क्या होता है। क्या वो चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। वेव्स का एक पिक्चर मिल गया, ओवरव्यू मिल गया, विजुअलाइज कर पा रहे हैं अब आप? यस सर। तो समझा पाएंगे कि वेव और पार्टिकल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा जब हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे, इतना आप प्लीज पढ़ के रखिएगा, नोट्स को रिवाइज करके रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको मिलूंगा तो यही कंटिन्यू करूंगा। मीनवाइल मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये मेरा बेटा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप में से किसी भी बच्चे के पास कभी भी कोई डाउट है, और ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको सिर्फ वेव्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको सिर्फ वेव्स के डाउट बताऊंगा, कोई भी जनरल फिजिक्स में कहीं से कहीं तक, पूरे वेक्टर से लेकर 12th तक कहीं पे भी कोई डाउट है, फील फ्री टू आस्क, आप कभी भी पूछ सकते हो। राइट, आप मुझे एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर दो अपने डाउट के साथ, आई विल हेल्प यू। ऑल्सो मैं आपको एक ग्रुप लिंक भेजूंगा, आपके कोऑर्डिनेटर्स को भेजूंगा, बेसिकली वो आपको ग्रुप लिंक शेयर करेंगे। प्लीज उस ग्रुप लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज उसी ग्रुप के अंदर आई विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग्स एज वेल एज द लेक्चर स्लाइड्स। इज दैट क्लियर टू यू? बट सर बैच में 400 300 लोग हैं, लिमिट ही नहीं रहेगी सर। मैक्स 420 बच्चे होते हैं सर। मैक्स कितना होता है? 256 होता है? कितना होता है? 256 420 होता है सर। हो गया सर। 512 हो गया व्हाट्सएप पे। सर आप टेलीग्राम पे मैनेजर को भेज देना। हाँ व्हाट्सएप पे अपडेट आ गया। 512 कोऑर्डिनेटर्स को भेज दो। अरे जी ड्राइव बनाओ ना। चलो वो देख लेंगे, वरना गूगल ड्राइव पे शेयर, समझ आई बात? सर टेलीग्राम बना लो ना। वो देख लेंगे बेटा, परेशान मत हो। वो गूगल ड्राइव, टेलीग्राम 712 हो गया वो भी अभी 512। वो लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ओके, जो आज पढ़ाया वो क्लियर हो गया आपको अच्छे से? सर एक डाउट हाँ, सर।
और वो जो स्लाइड्स है वो अपोला ग्रुप पे डाल सकते हो आप। हाँ बेटा वो डाल दूंगा मैं। यस सर, थैंक यू सर। ऑलराइट सर क्यूआर कोड स्कैन कर दो ना, अरे शेयर कर दो ना। किसका क्यूआर कोड? सर ये नोट्स का। आई विल सेंड यू द स्लाइड्स, ये आपको मिल जाएंगे। ये पहले सर यहाँ आप एक बार जाके पिछली save होंगे, स्लाइड फिर दिखा मैं आपको सकते हो? share करूंगा। ठीक है एक डाउट था पिछली स्लाइड में सर। हाँ रुचि बोलो। सर एक बार आप लास्ट टू लास्ट स्लाइड दिखा सकते हो? लास्ट टू लास्ट स्लाइड, लास्ट तो ये रही और उसकी लास्ट ये रही। सर वहाँ पे अपने प्लस और माइनस दोनों के है ना इक्वेशन में, दोनों की बेटा प्लस और माइनस इसलिए क्या है ना, क्योंकि मैंने जब ये लिखा था तो ये मान के लिखा पॉजिटिव एक्स में जा रही है, अगर ये नेगेटिव एक्स में चली जाएगी तो प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। सही बात है कि नहीं? सही बात गॉट इट सर, थैंक यू। तो इसलिए जनरल इक्वेशन लिखी है। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। ऑलराइट, तो जो भी आज पढ़ा आई एम श्योर यू मस्ट बी क्लियर। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। सर यस सर इसके पहले की स्लाइड दिखा सकते हो क्या? हाँ बेटा बिल्कुल दिखा सकते हैं। लो और बताओ, ये वाली कि इससे पिछले वाली? सर ये वाली, थैंक यू। सर वेव वेलोसिटी फॉर साइनसोइडल वेव्स कांस्टेंट। बेटा एक एक करके बोलोगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। हाँ मानो बोलो। सर इज वेव वेलोसिटी फॉर साइनसोइडल वेव कांस्टेंट? नॉट ऑलवेज। अभी तो मैंने बीच में बताया था कि जरूरी नहीं है कि वेव कांस्टेंट वेलोसिटी से ही बढ़ेगी। ओके सर। यहाँ जो हमने इक्वेशन निकाली है, ये वाली जो इक्वेशन निकाली है अभी यहाँ पर, ये वाली यहाँ मान के चल रहे हैं बेटा। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? आइडियल सिचुएशन इट शुड बी कांस्टेंट, राइट? क्या कह रहे हो? आइडियल सिचुएशंस में कांस्टेंट ही रहना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, कल लाइक एनर्जी तो अब्सॉर्ब नहीं होगा, सो वेलोसिटी मिलेंगे। तो हमने अभी क्या बताया था? वेव की वेलोसिटी आप पर डिपेंड करेगी कि रस्सी की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगी? बोथ। हम पे थोड़ी डिपेंड करेगी वेव रस्सी की प्रॉपर्टीज पे भी हम एसएचएम मशीन यूज करेंगे। तुम एक बात बताओ ना यार, तुम एक बात बताओ, तुम्हारा काम एनर्जी को आगे बढ़ाना है कि तुम्हारा काम एनर्जी देना है? आगे बढ़ाना। एनर्जी देना। अरे मेरा काम, मैं रस्सी पे आगे एनर्जी बढ़ा रहा हूँ क्या? नहीं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एनर्जी देगा और रस्सी आगे का बढ़ाएगी। मैं तो फ्री एंड को सिर्फ एनर्जी दे रहा हूँ, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर, रस्सी आगे बढ़ाएगी। उस एनर्जी को आगे कौन बढ़ा रहा है? तुम बढ़ा रहे हो कि रस्सी खुद बढ़ा रहा है? पार्टिकल्स, रस्सी के पार्टिकल्स। रस्सी कितनी स्पीड से उस एनर्जी को आगे बढ़ा पाएगी, ये चीज रस्सी की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करनी चाहिए। यस सर। बोलो यस और नो? यस सर। यस सर। प्रॉपर्टीज थ्रू आउट कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। और अगर रस्सी की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, जैसे मान लो एक ऐसी रस्सी मानो जो कहीं पर भारी है, कहीं पर हल्की है, फिर कहीं पर बहुत मोटी है, फिर कहीं पर पतली है, तो अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी तो एनर्जी के ट्रैवल की स्पीड भी चेंज होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। यस सर। अभी तो मैंने जो रस्सी अज्यूम करी है, अगर आप ध्यान से देखें, जो रस्सी मैंने मानी हुई है वो एक यूनिफॉर्म रस्सी है। यस और नो? यस सर। यस सर। यूनिफॉर्म रोप, इस रस्सी पे मैंने पूरा यूनिफॉर्म रोप माना हुआ है थ्रू आउट। ऐसा मैंने अभी कुछ नहीं माना है कि इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। हम जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे वहां बात करेंगे इसको। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। थैंक यू सर। सर अगर एक यूनिफॉर्म रस्सी है क्या? तो सर बहुत मजा आ गया सर। सर एक क्या कह रहे हो बेटा? सर हम लोग ने ये जो भी सर मजा आ गया एकदम। मजा आ गया? सर ये जो भी हम लोग ने ये सब किया है वो मतलब क्या कह रहा है ये? क्या मजा आ गया? यस सर। अच्छा ठीक है, चलो फिर बाय बाय, मजे करो। सर एक और डाउट बाय सर, हैव अ नाइस टाइम। बाय। थैंक यू। एक और डाउट है लास्ट। हाँ सोहम बोलना, कोई डाउट है? सर हम बोल सकते हैं कि साइनसॉइडल वेव जहाँ पे x 0 है दैट विल परफॉर्म एसएचएम। हाँ, वाई नॉट x 0? हर पार्टिकल एसएचएम करेगा, क्योंकि बेटा एक बात बता, जो x 0 वाला पार्टिकल कर रहा है वही तो सब कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद। हाँ सर। तो सभी एसएचएम करेंगे। ओके सर, अंडरस्टूड। प्रूव थैंक भी यू सर। करेंगे मैथमेटिकली नेक्स्ट क्लास में कि सारे एसएचएम कर रहे हैं। समझ आई बात? यस सर। और बताओ। सर हम लोग ये जो भी ले रहे हैं वो हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस में ले रहे हैं ना? हाँ जी बेटा। हाँ तो सर अगर हम वाई एक्सिस में ले तो मतलब ग्रेविटी का असर होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन होगा उधर थोड़ा। हाँ बेटा, वो ग्रेविटी का असर को नेग्लेक्ट करने के लिए हमने इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे माना हुआ। ओके सर। समझ आ रही बात?